उन्हें इनवाइट करना चाहूंगी स्टेज पे। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सतेंद्र सर के लिए। गुड आफ्टरनून कैसे आप सभी लोग? बढ़िया सर। अच्छा, हमें लग रहा है फर्स्ट टाइम शायद हम लोग मिल रहे हैं आपसे। यस सर। इसके पहले किसने मिला हुआ है? तो काफी अच्छा लग रहा है पहली मुलाकात में, बट एक यादगार मुलाकात होनी चाहिए। यस राइट? यस सर। आप भी जिस उम्मीद के साथ, जिस विजन के साथ इस प्लेटफॉर्म को आपने चूज किया है, मैं भी आपको वही शुभकामनाएं दूंगा कि जो भी आपका सपना हो, जो भी आपका लक्ष्य हो, ऊपर वाला जरूर आपको पूरा करवाए। यस सर। राइट? यस सर। तो आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैडम ने आपसे, मैं वहाँ बैठे बैठे भी सुन रहा था, कई सारी काफी अहम बातें की, और एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ इस ट्रेनिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम, जैसा मैडम ने बताया, सतेंद्र राय है और मैं दिल्ली में रहता हूँ। राइट? और दिल्ली से ही पैन इंडिया पूरे, आपको भी मालूम है कि जो भी स्मार्ट वैल्यू में काम करता है उसको पूरे भारत में घूमने फिरने का मौका मिल रहा है। तो वहीं से आप लोगों के बीच में रह करके आप लोगों की ट्रेनिंग वाली बात जो हो गई, या सेंटर की जो भी सर्विसेज हो गई, या ऑनलाइन की जो भी क्लासेस चलती हैं, लाइक भी आ गई, तो वो सब कुछ जो है हमारे द्वारा हैंडल की जाती है। तो धर्मेंद्र जी से, अकबर सर से काफी सारी बातें हो गई थी कि सर मुजफ्फरनगर में एक नई टीम का डेवलपमेंट हो चुका है और बहुत जल्दी वहाँ पे मिलना है। और Yes, मेरा इस महीने का शेड्यूल था ही कि मुजफ्फरनगर मुझे आना है, बट सर ने थोड़ा जल्दी इनवाइट कर दिया, बट कोई बात नहीं, अगले वीक फिर हो सकता है मुजफ्फरनगर में हमें आना पड़ेगा। यस सर। तो आज की जो बातचीत की जो सिलसिला होगी, हम लोग कोशिश यही करेंगे कि जिस तरफ से एजुकेशन इंडस्ट्री की आज के डेट में एक मतलब प्रोग्रेसिव है, क्योंकि अगर हम पहले की बात करें कि किस तरह से एजुकेशन कंपनियां चलती थी, कॉलेज में क्या सिचुएशन थी, या कोई भी इंस्टीट्यूट हो या कोई भी एजुकेशन समूह हो, वो किस तरह से अपने आप को ऑर्गेनाइज करता था, बट आज टोटली अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा वो चेंज हो चुका है। यस सर। लेकिन जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उसका महत्व कम नहीं हुआ है। अगर जैसे आप लोगों के घर में टीवी होगा, तो आप लोग टीवी पे जो हमारे धार्मिक जो सीरियल जो आया करते थे, रामायण महाभारत, आपने उसमें भी देखा होगा कि शिक्षा का महत्व वहां पे भी बहुत बड़ा था। और उस काल से अगर हम चलते हैं, त्रेता युग से, द्वापर युग से आज कलयुग तक हम पहुंचे हैं, इस युग में कहीं ना कहीं शिक्षा का महत्व युग दर युग बढ़ता ही चला जा रहा है। यस सर। कभी ऐसा हुआ है कि चलो अब आने वाली जनरेशन को पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बिना पढ़े लिखे आगे बढ़ जाएंगे? नो सर। कभी ऐसा हुआ है? नो सर। तो जो एजुकेशन एक ऐसी चीज है ना, कि इस धरती पे जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो किसी भी जाति में ले, किसी भी संप्रदाय में ले, किसी भी वर्ग समूह में ले, वो मायने नहीं रखता है, हर बच्चे के लिए शिक्षा जरूरी हो गई है आज के डेट में। और वही अपने लाइफ को अच्छी तरह से मैनेज करेंगे, अच्छी तरह से आगे कंटिन्यू कर पाएंगे, जो अपने आप को एजुकेशन के माध्यम से सही ढंग से एम्पावर करेंगे। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, सही ढंग से, क्योंकि आज आप मार्केट में अगर बाहर निकलोगे फ्रेंड्स, तो आप देखोगे कई ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं जो बच्चों को कुछ न कुछ पढ़ाने का काम कर रहे हैं। यस सर। बट क्या ऐसी एजुकेशन जो विद्यार्थियों को इस बदलती हुई दुनिया में तेज गति से आगे लेकर के चल सके, क्या वैसा एजुकेशन हर कोई दे पा रहा है? नो सर। बहुत चुनिंदा लोग दे रहे हैं। मैं ये भी नहीं दावा कर रहा हूँ कि केवल हम ही दे रहे हैं, केवल हम मतलब एपीएलए भी केवल दे रहा है, ये भी हमारा दावा नहीं है। लेकिन अगर आप खुद ब खुद एक इंटेलेक्चुअल हैं, आप मार्केट में सर्वे करिएगा, बहुत ऐसे कम इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे जो कि सही ढंग से एजुकेशन बच्चों तक पहुंचा पा रहे हैं। राइट सर? हमारी बात समझ में? यस सर। और कहीं न कहीं आप लोगों के लिए एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है कि एपीएलए जैसा प्लेटफॉर्म आपको मिला है, जहां पे आप अपने एक स्किल इनहेंस करने वाली एजुकेशन से कनेक्ट होकर के आप अपने कैरियर को आगे लेके जा सकते हैं। आ रही बात समझ में? यस सर।
20 साल पहले की अगर एजुकेशन की हम बात करें या 25 साल पहले की जो एजुकेशन की बात करें, तो उसमें सिंपल एजुकेशन क्या थी कि बच्चा बेसिक प्राइमरी से स्टार्ट किया, 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया और कहीं ना कहीं वो अपने जॉब में सेटल हो जाता था। यस सर। Yes. अगर वो गवर्नमेंट जॉब के लिए इंटरेस्टेड है, उसमें क्वालिफाई वगैरह कर गया तो उसको कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में नियुक्ति हो जाती थी। Yes. या अदरवाइज प्राइवेट नौकरियों में कहीं ना कहीं वो सेटल हो जाता था। बट जैसे जैसे दुनिया का मॉडर्नाइजेशन हुआ, आधुनिकीकरण हुआ, और आधुनिकीकरण कैसे हुआ? एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ, राइट? यस सर। तो अब क्या हुआ कि उन विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट होने लगी जो विद्यार्थी टेक्नोलॉजी वाली एजुकेशन के माध्यम से अपने आप को कनेक्ट करने लगे। अरे बात सुनिए, Yes, sir. मतलब अगर आप पहले की तरह 10th 12th करके ग्रेजुएशन करके घर पे बैठ जाएंगे तो क्या लगता है आपको अपना कैरियर डेवलप करने का कोई मौका मिलेगा? नो सर। लेकिन अगर वही कोई 10th के बाद कोई ना कोई बच्चा एक 6 महीने का कुछ सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ही अगर कर लेता है, छोटा सा ही 6 महीने का कोई ना कोई एक टेक्नोलॉजी वाला सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ही कर लेता है, तो ग्रेजुएशन वाले बच्चे के कंपैरिजन देन वो बहुत बेहतर ढंग से आगे अपनी लाइफ को लेके जा सकता है। यस सर। बात सही है ना? Yes, sir. और जो टेक्नोलॉजी से कनेक्ट रहेगा उसको कहीं जॉब पे डिपेंड होने की जरूरत भी नहीं है। उसके पास दोनों ऑप्शन है, वो खुद एक जो है जॉब क्रिएटर बन सकता है। बिल्कुल सर। अरे बात समझ में? Yes, sir. जॉब सीकर और जॉब क्रिएटर का नाम सुना है ना आपने? यस तो खुद ब खुद एक एम्प्लॉयमेंट जो है दूसरे लोगों को दे सकता है अपने हुनर के माध्यम से। ये उसके अंदर एक काबिलियत आएगी। तो अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे फायदे हैं। उसी दिशा में APLL जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आज 26 साल की जर्नी हो गई यस सर। हम लोग का सफर, Yes. और 26 साल में आज तकरीबन 50 लाख से ज्यादा युवाओं को आज हम लोगों ने IT एजुकेशन के माध्यम से एम्पावर करने का काम किया है पूरे पैन इंडिया। क्या अब क्या है कि IT एजुकेशन की जो ट्रेंड थी आज के 10 साल पहले या 5 साल पहले की अगर हम बात कर लें, 5 साल पहले अगर हम बोल सकते हैं, IT एजुकेशन की बहुत बड़ी डिमांड थी हर इंडस्ट्री में, यस सर। हर जगह। मतलब कहीं भी ऐसा आप जाओ और अगर आपने IT को अच्छे से सीखा है, भले ही छोटा कोर्स आपने IT में कर रखा है, तो कोई भी कंपनी आपको स्वागत करके बिल्कुल ढोल नगाड़े के साथ अपने यहाँ अपॉइंटमेंट करती है। यस सर। लेकिन अब समय बदल चुका है, यस सर। अब दुनिया IT से आगे बढ़ चुकी है। यस सर। यस सर। जब IT जब आया था ना, तो शुरू में लोगों ने इसका विरोध किया था, अरे ये IT पढ़ के क्या होगा, ये तो नौकरी खाएगा, हैं? Yes, sir. ये बच्चों को जो है अनएम्प्लॉयमेंट कर देगा, मतलब कई तरह की जिसकी जैसी सोच वैसी वो बात करता था। अब जैसे कहने का मतलब कि अब एक कंप्यूटर और एक आदमी के सहारे जो एक काम हो सकता है उसी काम को करने के लिए बिना IT की 10 लोगों की मदद लगती थी। यस तो लोगों को लगता था कि 9 लोगों का जॉब IT खा जाएगा। यस। लेकिन जब IT आया तो उसी कंप्यूटर के सहारे वो 10 नहीं वो 100 लोगों को जॉब भी क्रिएट किया नया। तो IT ने क्या किया, मैं आपको अभी एक आंकड़ा देता हूँ। अभी एक नास्कॉम की शायद पता नहीं आप लोग ये रिपोर्ट पढ़ते हो कि नहीं, एक एजेंसी है नास्कॉम, इनकी ना एक सर्वे रिपोर्ट आई भारत की, केवल मैं विश्व की तो बात ही अभी नहीं करूंगा। इंडिया में जो IT सेक्टर है यस सर। उसमें मालूम है कितने लोग काम करते हैं? 5.4 मिलियन पीपल्स IT सेक्टर में काम करता है। यस सर। कितने? 5.4 5.4 मिलियन पीपल वर्किंग इन इंडिया ओनली इन IT सेक्टर। सोच लो, मतलब इतना बड़ा ये एम्प्लॉयमेंट का जरिया है, जो कि 1980 के दशक में इसी IT एजुकेशन का बहुत जोर शोर से भारत में विरोध हुआ था कि नहीं ये तो पूरे ये युवाओं की नौकरी मार देगा, इसको लाने से कोई फायदा नहीं। और एक और इसमें नई चीज बताएं, ये IT इंडस्ट्री इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है
जो कि पर ईयर मतलब हर साल 3 लाख नए जॉब का सृजन कर रही है। जागमान मतलब 3 लाख लगभग हर साल नए नौकरियों को ये अवसर प्रदान कर रही है, ये आईटी इंडस्ट्री। अब इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और कहीं मिलेगी आपको? No, sir. मतलब दुनिया में अगर आप पूरे काम की तुलना करेंगे ना, तो 100% में से 80% जितने काम हैं आज पूरी दुनिया में, वो 80% काम इसी आईटी की ताकत से हो रहा है, इसी आईटी टेक्नोलॉजी की ताकत से हो रहा है। कुछ ही ऐसे काम बच गए हैं बहुत नाम मात्र के, जो कि बिना आईटी वाला बंदा भी उस काम को कर रहा है। Yes, sir. नहीं तो हर काम में आईटी की इन्वॉल्वमेंट हो चुकी है। अब आप सोचो आज के डेट में एक नया एक मार्केट में एक जॉब चल रहा है, गिग वर्कर्स। नाम सुना आपने? जैसे ये नया वर्ड आया है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 1-2-3 महीने से अभी हम भी सुन रहे हैं। ये जो जोमेटो स्विगी वाले जो डिलीवरी बॉय है ना, अब इनको गिग वर्कर बोला जा रहा है। Gig work. अरे बस सुनते Yes, sir. तो अब क्या है कि इस जॉब को भी करने के लिए आपको आईटी एजुकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। कैसे? क्योंकि अगर आपने मैप चलाना अच्छे से नहीं सीखा है तो आप राइट प्रोडक्ट को राइट कस्टमर तक सही समय पर डिलीवर नहीं कर पाएंगे। Yes, sir. आप घूमते रहेंगे किसी और एरिया में और आपका कस्टमर नाराज होकर के ऑर्डर कैंसिल कर देगा। तो आ रही बात सुनने? Yes, sir. तो इसलिए ये आईटी इंडस्ट्री हर साल 3 लाख नए जॉब का सृजन कर रही है और 2030 तक, इसी नासकॉम ये एजेंसी का ये दावा है कि 2030 तक जो 80% काम आईटी से हो रहे हैं, अब वो दुनिया के 90% काम आईटी इंडस्ट्री से, मतलब आईटी टेक्नोलॉजी की मदद से होने लगे। जी सर। मतलब और इसमें इजाफा होगा Yes, तो sir. जाहिर सी बात है अपॉर्चुनिटी भी और यहाँ बढ़ेगी। Yes. बढ़ेगी ना? Yes, sir. एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देके समझाना चाहूंगा। जैसे मान लेते हैं कि एक राम करके लड़का है, ठीक है, Yes, sir. और एक श्याम है। अब राम भाई जी हैं, पढ़ने लिखने में बहुत ब्रिलियंट है और इन्होंने ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक्स से, जी सर। ठीक है, Yes. Yes. और बढ़िया है, जो है एकदम 80-85% के आसपास इनका जो है मार्क्स, पूरा एकेडमिक रिकॉर्ड इनका है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. जी सर। जो इंटेलेक्चुअल की गिनती होती है उसमें राम की गिनती होती है। श्याम भाई ने क्या किया कि नॉर्मल उसने 10th किया है और 10th के बाद इसने 12th कर लिया। उसके बाद आगे की पढ़ाई श्याम ने नहीं किया, वो भी श्याम ने 10th और 10th बहुत मामूली नंबर से पास किया, 50% मान लेते हैं। अब इससे कम तो किसी का नहीं आता है। No, sir. No, sir. तो एक नॉर्मल स्टूडेंट है और एक पढ़ने लिखने में बहुत होशियार स्टूडेंट है, एक नॉन ग्रेजुएट है और एक ग्रेजुएट है। अब ये दोनों लोग जाते हैं एक कंपनी में काम, मतलब एक रोजगार ढूंढने के लिए, कोई भी प्राइवेट कंपनी जहाँ पे कुछ बन रहा है, मान लेते हैं कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, हो सकता है कोई प्लास्टिक वाली कंपनी में ये दोनों भाई चले गए अपने अपने रिज्यूमे लेके जॉब ज्वाइन करने। श्याम भाई ने क्या किया है कि उसने इस कोई भी एक आईटी वाला कोर्स कर लिया है, मान लेते हैं चलो उसने स्मार्ट कॉमर्स का कोर्स कर लिया है या वेबटेक कर लिया है, कुछ भी, या वेबकॉम कर लिया है, कुछ भी है आईटी वाला उसने कोर्स कर लिया है 6 महीने का सर्टिफिकेशन वाला, और इनका ग्रेजुएशन है, राम भाई का है। इन्होंने बोला हम ये सब सर्टिफिकेशन कोर्स करके क्या करेंगे, इसमें कोई फायदा नहीं। अब आप ये बताओ, जब ये दो कंपनी जब दोनों लोगों का रिज्यूम देखेगी तो मेरे हिसाब से काम तो दोनों को मिलेगा, राम को भी मिलेगा और श्याम को भी मिलेगा। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन जो दोनों को जो काम मिलेगा ना और जो सैलरी जो मिलेगी वो जमीन आसमान का अंतर रहेगा। और कैसे देखना मैं समझाता हूँ। राम बिल्कुल नॉन टेक बंदा है। Yes, sir. अब एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आपने कोई टेक्निकल कोर्स तो किया नहीं, बिल्कुल। जो वहाँ पे मशीनें चल रही हैं उस मशीन को चलाने के लिए भी आपको कोई नहीं रख सकता। Yes, sir.
हैं? यस सर। और ना ही आपने कोई आईटी वाला कंप्यूटर कोर्स किया है। यस सर। तो जो ऑफिस होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का, कुछ ऑफिस भी तो रहता होगा जहाँ पे कंप्यूटर पे बैठ के जो काम करते होंगे डेटा पे। यस सर। और ना ही उस ऑफिस में राम को रखा जा सकता है। तो राम के लिए दो ही ऑप्शन वहां पे बचता है, या तो सिक्योरिटी गार्ड या हाउसकीपिंग। दो ही डिपार्टमेंट में राम को रखा जा सकता है कि भाई आप या तो आप सिक्योरिटी गार्ड में या तो गेट पे खड़ा होकर सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करिए, या हाउसकीपिंग में आप ये जो साफ सफाई का जो मैनेजमेंट है आप उसको देखिए। यस सर। लेकिन इनकी जो सैलरी होगी, आपको क्या लगता है आज के रेट में सिक्योरिटी गार्ड पे तो 80,000 रुपये महीना कोई देगा? नो सर, नो सर। मतलब बहुत ज्यादा सैलरी होगी तो 10,000 से लेकर के 15,000 के बीच में इनकी सैलरी राम को दी जाएगी। अब 15,000 से ज्यादा कोई देता है हाउसकीपिंग के लिए या सिक्योरिटी गार्ड के लिए? आप कहीं भी पूछ लेना, किसी के आसपास रहेगा। अब श्याम के पास, श्याम का जब रिज्यूम देखा गया तो श्याम ग्रेजुएट नहीं है, लेकिन इसने 12वीं के बाद स्मार्ट कॉमर्स कोर्स कर लिया है। उस स्मार्ट कॉमर्स में उसने टैली सीखा है, उसने एमएस ऑफिस का पूरा स्किल सीखा है, जहाँ से वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, ईमेल सब चीजें सीखा है। ई कॉमर्स भी सीखा है, इन कॉमर्स भी सीखा है। मतलब पूरा इसने 6 महीने का स्मार्ट कॉमर्स का कोर्स किया है। तो अब श्याम के लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि श्याम, आपको तो हम मशीन में वाले प्लांट में नहीं रख सकते क्योंकि वहां पे तो टेक्निकल बंदों की जरूरत होती है, लेकिन आपको ऑफिस में आइए, टैली पे आप काम करिए, या ई कॉमर्स, एम कॉमर्स पे काम करिए, या एमएस ऑफिस पे काम करिए। तो इसके लिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटी श्याम को वहां पे क्रिएट हो रही है ऑफिस में बैठ के काम करने के लिए। दोनों एक ही जगह से निकले थे राम और श्याम, लेकिन राम उसी कंपनी के गेट पे खड़ा होकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करेगा या पोछा लेकर के वो फ्लोर की सफाई करेगा, जबकि श्याम से ज्यादा पढ़ा लिखा है, मार्क्स भी ज्यादा लाया है और ग्रेजुएट भी है। यस सर। यस और सर। सैलरी कितना ही पा रहा है। अब श्याम को क्या होगा कि उसी ऑफिस में एसी में बैठ के एक कंप्यूटर के सामने उसको काम मिलेगा। बस एक कोर्स ने उसकी लाइफ में चेंज कर दिया, ये स्मार्ट कॉमर्स, क्योंकि उसके पास एक हुनर है एमएस ऑफिस में काम करने के लिए, टैली में काम करने के लिए, ई कॉमर्स, एम कॉमर्स पे काम करने के लिए। तो कंपनी ने बोला आप आइए, आप ऑफिस में बैठ के काम करिए। ये यहाँ पे 200 लोग काम करते हैं, 200 लोगों का पूरा अकाउंट आप टैली में मेंटेन करिए। मिल गया उसको काम? यस सर। अब एसी में श्याम भाई बैठ करके 8 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और राम भाई क्या कर रहे हैं? गेट पे खड़ा होकर के 8 घंटे की धूप में ड्यूटी कर रहे हैं। देखो दोनों में कितना फर्क है। और सैलरी अगर आप देखोगे तो इस आदमी की जो सैलरी की शुरुआत होगी वो 25 से स्टार्ट होगी और 40 के बीच में इसको मिलेगी। देखो मतलब डबल से भी ज्यादा का अंतर है। यहाँ पे मैक्सिमम 15 है और यहाँ पे मैक्सिमम 40 है। यस सर। तो डबल से भी ज्यादा का अंतर है। एक जॉब की रिपुटेशन, एक सिक्योर फील कौन करेगा? राम करेगा या श्याम करेगा? श्याम। लेकिन श्याम तो पढ़ाई लिखाई में कमजोर था, लेकिन बस एक कोर्स उसके अंदर लाइफ पूरा चेंज कर दिया। आ रही बात समझ में? यस। तो कहने का मतलब है कि दुनिया का कोई भी कोर्स हो, एपीएलएल भी नहीं, कोई भी कोर्स हो जो आपके अंदर एक हुनर का विकास कर सके। जैसे आपने एक ऐसा कोर्स कर लिया जिसमें कि आप बढ़िया बढ़िया गाना बना सकते हो, गाना लिख सकते हो, राइट? यस सर। अब आप उसी पे केवल काम कर रहे हो, लिखने पे। कोई भी दुनिया का दृश्य देख रहे हो, आप उस पे 4 पेज मतलब 1 पेज का एक गाना लिख दे रहे हो, तो गाना ही से ही आप बहुत ज्यादा पैसा कमा लोगे। इतने ज्यादा कंपोजर है, म्यूजिक कंपोजर, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये वुड वो वुड, दुनिया भर की तो इंडस्ट्री हो गई है। उसके बाद ये अलग से आपके म्यूजिक कंपोजर वाले अलग से हैं। तो इस स्किल्स में भी इतना ज्यादा आपकी डिमांड है कि मतलब आपकी लाइफ ग्लोरियस नहीं, सुपर ग्लोरियस तरीके से आगे बढ़ेगी। यस सर। तो कहने का मतलब है कोई भी कोर्स जो आपके अंदर एक हुनर पैदा कर सके और उस हुनर के सहारे आप केवल ग्रो न कर सको, आपके आसपास जो 4 लोग हैं ना, आप जैसे कोई गाना लिख रहा है तो उसको कोई म्यूजिक वाला नहीं चाहिए,
Yes, sir. उसके सहारे उसको भी एम्प्लॉयमेंट मिला। कोई हारमोनियम बजाने वाला चाहिए, कोई ढोलक वाला चाहिए, वो तो पूरा साज-बाज लगेगा ना उसके Yes, साथ। sir. Yes, sir. तो देखो कितने मतलब एक आदमी 10 लोगों को जॉब दे रहा है अपने आसपास। Yes, sir. वो जगह जगह जहाँ प्रोग्राम करने जाएगा कम से कम 1 से 2 गाड़ियां लगेगी। Yes. अब 1 से 2 गाड़ियां वो स्टार्टिंग में तो खरीद कर लेके चलेगा नहीं, रेंट पे ही लेके चलेगा। Yes, sir. तो गाड़ियों वालों को भी जॉब मिल रही है। यस सर। तो कहने का मतलब ना कि आज के डेट में उसी कोर्स की डिमांड है जो आपके अंदर एक स्किल का डेवलपमेंट कर सके, एक हुनर का विकास कर सके। बात आई समझ में? Yes, sir. तो ये रही थी अब तक आईटी इंडस्ट्री की बात। इसमें तमाम तरह के कोर्स के माध्यम से आज तकरीबन 26 साल हो गए, अभी भी कारवा चालू है और 50 से 52 लाख विद्यार्थियों को आज हमने पूरे पैन इंडिया इंपावर करने का काम किया है। अब क्या हो गई कि दुनिया अब आईटी से भी आगे बढ़ चुकी है और अब बात होगी सबसे इंपॉर्टेंट विषय पे। जब आईटी से जब आप आगे बढ़े तो आजकल हम एक नए शब्द की चर्चा सुन रहे हैं। यस सर। और लोगों को लग रहा है कि ये शब्द तो अभी आया है इस दुनिया में। मैं बता दूं उस शब्द की चर्चा एक हम ही और आप इस दुनिया में होशियार नहीं है ना। यस सर। उस शब्द की चर्चा 1956 में, कब? 1956। 1956 में एआई शब्द इस दुनिया में आ चुका था और आज है 2026। आप और हम इस शब्द को सुन रहे हैं और जब ये 1956 में एआई आया इस दुनिया में तो हमें लग रहा है कि 1974-75 में इस पे काम भी स्टार्ट हो चुका था। मतलब धीरे धीरे इसको भले ही धीरे स्लो गति से बट इसको यूज में लेना कंपनियां या लोग या इंटेलेक्चुअल स्टार्ट कर चुके थे। अब क्या है कि कुछ लोग एआई को आईटी बोल देते हैं, ये बेइज्जती हो जाएगी एआई की। Yes. जैसे कोई इंस्पेक्टर रैंक का आदमी है, आप उसको हवलदार बोल दो, उसको अच्छा लगेगा? नहीं सर। तो एआई में आपको इतना ही बोलूंगा कि ये आईटी से भी बहुत आगे की चीज है। क्या है? आईटी से भी आगे चलिए। आईटी से बहुत आगे की मतलब सुपर एंड सुपर टेक्नोलॉजी है कंपैरिजन दैन आईटी। तो कभी भी एआई को आप आईटी बोल करके उसकी बेइज्जती आज के बाद नहीं करेंगे। एआई अलग टेक्नोलॉजी है, आईटी अलग टेक्नोलॉजी है। Yes. हाँ, इतना जरूर है कि एआई को वही आदमी अच्छे ढंग से समझ पाएगा, सीख पाएगा जो बेसिक आईटी जानता हो। अगर किसी को बेसिक आईटी नहीं आता है तो वो आदमी एआई में कुछ नहीं समझ पाएगा, कुछ नहीं समझ पाएगा। तो एआई आपको जैसे होता है ना कि आपको बाइक चलाने के लिए पहले साइकिल चलाना पड़ेगा। Yes, sir. हैं? Yes, sir. आपने साइकिल नहीं चलाओ, डायरेक्टली आप बाइक पे बैठ जाओगे। अभी तो बाइक से आपसे मैनेज नहीं होगी, इधर उधर आप गिरने लगोगे। Yes, sir. लेकिन जब अगर आप साइकिल अच्छी तरह से चलाते हो तो बाइक पे जब बैठोगे तो आप इधर उधर डगमगाओगे नहीं। हो सकता है क्लच, गियर, ब्रेक में थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन होगा। जी सर। तो वही चीज है कि एक जो बेसिक है ना आईटी, वो आपको सीखना ही पड़ेगा। इसीलिए हमने जब एआई की जब स्टार्ट किया तो आप जितने भी हमारे कोर्सेज देखोगे, हर कोर्सेज में हम बेसिक आईटी जरूर डालते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हम बेसिक आईटी नहीं डालेंगे तो हमारे पास दोनों तरह के बच्चे आते हैं। Yes, sir. कैसे बच्चे? एक तो वो बच्चे जो प्राइमरी स्कूल जो चलता है मतलब रूरल साइड में, गांव ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे स्कूलों में खिचड़ी बनती है रोज, यस सर। तो उन स्कूल से भी बच्चे हमारे पास अकेले में पढ़ने आते हैं। बट उन बच्चों को आप जाकर के चेक करना, क्लास 5वीं तक वो कोई भी आईटी का उनको नॉलेज नहीं होता है। मतलब कंप्यूटर अगर आप उनके सामने रख दोगे वो नहीं चला पाएंगे कि कंप्यूटर कैसे चलता है, उस पर काम करना तो दूर की बात है। Yes, sir. लेकिन एक कॉन्वेंट स्कूल भी होते हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जहाँ पे एकदम सब कुछ सज-धज के सारी चीजें चलती हैं, जो शहरों में बहुत तेज गति से चलता है। उन स्कूल्स में आप जाके चेक कर लेना, तीसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा आपसे ज्यादा बढ़िया वो कंप्यूटर ऑपरेट करेगा। बिल्कुल Yes, sir. बिल्कुल सर। अगर आपके घर में अगर कोई सीबीएसई बोर्ड में अगर बच्चा पढ़ता होगा तो तीसरी या चौथी क्लास में होगा, आप चेक कर लेना उसके कोर्स में एक कंप्यूटर का सब्जेक्ट जरूर होगा। यस सर।
तो जब सीबीएसई बोर्ड वाला आईसी या कॉन्वेंट स्कूल वाला जब कोई भी विद्यार्थी हमारे पास आता है तो वो तो आसानी से इस एआई को सीख लेगा, लेकिन अगर वो खिचड़ी वाला स्कूल से बच्चा आ गया तो फिर वो कैसे सीखेगा? तो हम मना भी नहीं कर सकते कि आप लोग नहीं सीखेंगे, क्योंकि हमारे दरवाजे तो सबके लिए ओपन है। तो इसीलिए हमने अपने एआई वाले कोर्स में भी बेसिक आईटी को ऐड किया हुआ है कि कोई बच्चे को आईटी आता हो या ना आता हो, यहाँ से वो बेसिक आईटी पढ़ करके ही आगे एआई के बारे में सीखेगा। आगे बात सुनते हैं? Yes, sir. अब ये समझते हैं कि एआई है क्या। कोई बता सकेगा यहाँ पे क्या है एआई? कोई? चलो मैं इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Yes. आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब होता है जिसको किसी न किसी मनुष्य ने बनाया, किसी न किसी व्यक्ति द्वारा निर्माण की गई चीजों को हम कृत्रिम बोलते हैं, आर्टिफिशियल। और इंटेलिजेंस का मतलब आप लोग जानते ही, बुद्धिमत्ता। बोलते हैं आदमी बड़ा इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब एक ऐसी बुद्धि, एक ऐसा विवेक जिसको एक व्यक्ति द्वारा निर्माण किया गया है, उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलते हैं। अब ये क्या होता है, कितने लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि एआई क्या है? कोई कुछ भी आपके मन, देखो ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई बहुत बड़ा लेक्चर चल रही है, कोई क्लास है। बिल्कुल आइए फ्रेंडली आपस में बातचीत करते हुए एक एक पॉइंट को समझते हुए आगे बढ़ना है। तो जिसके मन में कुछ भी आ रहा है कि नहीं हमने एआई के बारे में ये जाना है या ये सीखा है, वो सीख कर सकता है। वो भी बोलने से तो मालूम चलेगा कि आप लोग इन बातों को कितना ले पा रहे हैं। हाँ बोलिए बेटा। सर एआई एक ऐसी चीज है जो मतलब मनुष्य काम 10 घंटे में करता है, वो एआई 1 घंटे में कर देता है। हाँ ठीक है, वो तो आपने उपयोगिता बता दिया, वो तो आपने इसका काम बता दिया ना। Yes, sir. बट ये है क्या एआई, वो चीज थोड़ा सा एलेबोरेट करने की कोशिश करो। हाँ पीछे कोई बता। एआई सर एक रोबोटिक सिस्टम है। अच्छा ठीक है, और आगे? रोबोटिक सिस्टम जैसे सर एक इंसान की तरह सोच सकता है, समझ सकता है, बातचीत कर सकता है, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होता है सर, इंसान से ज्यादा नॉलेज हो सकती है उसको। चलो ये कुछ पॉइंट तक है, बैठ गया, दोनों बैठ जाइए। देखो सिंपल भाषा में ना हम समझने का प्रयास करते हैं। एआई एक मशीन है, इसका फुल फॉर्म तो सब लोग जानते हैं। Yes, sir. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ये एक मशीन है। सिंपल क्या है? मशीन है। अब कोई भी पूछेगा कैसी मशीन, तो एक को कॉफी पीने वाले की मशीन होती है। क्या वैसी मशीन तो नहीं है? नहीं वैसी मशीन नहीं है। गूगल का नाम आप लोगों ने सुना है? Yes, sir. गूगल Yes, sir. आज के डेट में सब लोग जानते हैं। Yes, sir. गूगल क्या है? एक मशीन है ना। Yes, sir. गूगल देवता से आज के डेट में कोई भी चीज हमें सर्च करना है, हम गूगल के ही पास जाते हैं। यही होता है ना। Yes, sir. तो गूगल क्या है? एक मशीन है। Yes, sir. उसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक मशीन है। लेकिन गूगल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या अंतर है, आप ये समझिए। गूगल को क्या सब कुछ मालूम है? नहीं। गूगल को वही चीज मालूम है जो गूगल को बताई गई। आप अपने बारे में गूगल में जाकर सर्च करोगे, गूगल बताएगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री के बारे में सर्च करो, APL के बारे में सर्च करो, गूगल आपको बताएगा, क्योंकि गूगल को ये जानकारी दी गई है। तो गूगल क्या है कि एक ऐसा आईटी मशीन है जो कि आपको एक लिमिटेड मतलब गाइडेड तक आपको जानकारी प्रोवाइड करता है। आगे बात सुनिए। Yes, sir. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि इस पृथ्वी पे अगर सबसे ज्यादा अगर होशियार अगर कोई प्राणी है तो कौन है, आप जानते हैं? नहीं, कोई प्राणी है? इंसान। ह्यूमन बीइंग। मतलब हम और आपकी तरह कोई मानव जाति, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, ठीक है। तो सबसे ज्यादा होशियार प्राणी ह्यूमन बीइंग माना गया है इस धरती पे। अब सोचो कि 1956 में किसी व्यक्ति ने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसे मशीन का निर्माण किया जाए, जैसे उस बच्चे ने बोला रोबोटिक सिस्टम, तो वो उसका एक पार्ट हो गया, उस मशीन का एक हिस्सा हो गया रोबोटिक सिस्टम, ठीक है।
मेन तो उसका कंट्रोलिंग और प्रोग्रामिंग कहीं और रहेगा, राइट। रोबोट क्या है, वो तो एक प्लास्टिक का ढांचा है, उसके अंदर तो जो प्रोग्रामिंग की गई है वो मेन है ना। जी सर। तो किसी आदमी ने सोचा कि क्यों ना इस धरती पे एक ऐसा एक मशीन का निर्माण किया जाए जो मनुष्य की लेवल में सोच और समझ रखती है। मतलब जो मानव आज की दुनिया में जिन बातों को सोच रहा है या आज के 10 साल बाद क्या होगा उसके बारे में भी सोच रहा है, उस तरह की बातें एआई करे। मतलब एआई आज की भी बात करे और आज के 10 साल बाद की भी बात करे, और इवन तक कि जो फ्यूचर जो पास्ट में निकल चुका है वो तो मेमोरी वो तो करेगा ही करेगा, वो तो कोई ज्यादा वो नहीं। जो इतिहास बीत गया वो तो कहीं भी अपन डाल दोगे तो वो बातचीत होगी, बट मेन होता है प्रेजेंट और फ्यूचर। तो उस आदमी की यही सोच थी कि एक ऐसे मशीन का निर्माण किया जाए जो एक मानव जाति के लेवल में सोच समझ की शक्ति रखती हो, या जो मानव नहीं सोच पा रहा उससे भी आगे की बातें एआई सोचे। यस सर, यस। क्योंकि इससे दुनिया और ज्यादा अपने मुट्ठी में की जा सकती है, दुनिया को और ज्यादा आप कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि देखो जितना ज्यादा आप तकनीकी रूप से मजबूत होंगे, आप टेक्नोलॉजी को समझेंगे, उतना ज्यादा आप इस दुनिया के और करीब पहुंचेंगे। शायद आपको नहीं मालूम कि जैसे आपने भी जब इस धरती पे आंख खोला, जब आपका जन्म हुआ, जैसे जैसे आप बड़े हुए तो आपको लग रहा होगा कि ये दुनिया है, ऐसे ही चल रही है, हमारे बाद कोई और आएगा वो भी ऐसे ही जिएगा, हमारे पहले भी कोई और था यूं ही ऐसे ही जिएगा। बट जो सच में इंटेलेक्चुअल है, आप उनसे पूछिए ये दुनिया क्या है, आपको ऐसे ऐसे तर्क देंगे कि आप सोच में बैठ जाओगे कि मतलब ऐसा भी है क्या दुनिया में। एलन मस्क का नाम सुना है आपने? यस सर। एलन मस्क का ये व्यू है, जैसे आपको लग रहा है कि ये दुनिया है, ये धरती है, ये आकाश है, ये धूप है, यस सर। ये हम है, ये कंप्यूटर सेंटर है जहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है, कोई सर दिल्ली से आए हैं जो हम लोग को बता रहे हैं। आपको सब कुछ ये हकीकत लग रहा है ना? यस सर। आप एलन मस्क से जाकर पूछो, उसको लगेगा, वो बोलेगा सब कुछ भ्रम है, ये सब कुछ मिथ्या है, झूठ। ऐसा कुछ भी नहीं, ना ही ये कोई धरती है, ना ही ये कोई आकाश है, ना ही ये कोई सामने जो आप धूप देख रहे हो ये है, कुछ नहीं है, ना ही ये समुद्र है, नदी है, कुछ भी नहीं है। ये क्या है? बस आपके मन का एक भ्रम है। आपके माइंड ने एक ऐसा क्रिएट किया गया है सीन कि ये आगे चल रही सड़क है, ऊपर क्या आकाश है, नीचे धरती है, ये जिसपे आप बैठे हो चेयर है, ये सब कुछ आपके मन का वहम है, भ्रम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और लास्ट में ये भी एलन मस्क बोलता है कि ये दुनिया में आप ही नहीं। सोचो इस लेवल की वो सोच रखता है, लेकिन इतनी विशाल दुनिया देखो कैसे चल रही है, सब कुछ भ्रम पे ही चल रही है, चल रही है ना। अब इन बातों को आप थोड़ा सा अगर लॉजिकली समझने का प्रयास करोगे तो मेरा ये मानना है, जो मेरा समझ और शक्ति और जो अनुभव बता रहा है कि एलन मस्क कुछ हद तक सही बोल रहे हैं, कुछ हद तक सही बोल रहे हैं। क्योंकि आप देखो कि एक छोटा से छोटा काम आदमी एक नॉर्मल परिस्थिति में नहीं कर पाता है, लेकिन जब कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, उसके सामने कोई भी चारा नहीं बचता, तो बड़ा से बड़ा काम वो चुटकियों में कर जाता है, असंभव से असंभव काम, और लोग कहते हैं कि ये काम हुआ कैसे, ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल था। जैसे मैं अभी एक छोटा सा सीन आपके सामने बताना चाहूंगा। मैं ऐसे एक प्रोफेशनल जादूगर है लड़की, शायद धर्मेश भाई उसका नाम बताएंगे, उसका एस से कुछ नाम है, गुजराती वो जो लड़की है जो जादूगर सुहानी शाह, Yes. इस लड़के ने पकड़ लिया। उसका मैं एक शो देख रहा था, वो किसी कोई लेडीज थी, उसको चेयर पे बैठी थी, तो बोली कि आप खड़े हो जाइए, और कुछ ऐसे कुछ ऐसे ही माहौल क्रिएट की उसके सामने, और फिर चेयर हटा दी, और उसके बाद बोली क्या बैठी। वो लेडी बैठी, लेकिन वो जमीन पे नहीं गिरी, जैसे चेयर पे आदमी बैठ करके जिस कंडीशन में रहता है उसी तरह से वो बैठी रही। मतलब अगर चेयर नहीं है तो उसको जमीन पे गिर जाना चाहिए। माइंड सेटिंग, उसकी माइंड ऐसा हो गया था
कि अब हमारे पीछे चेयर है ही है और चेयर नहीं था हकीकत में। तो इस तरह से दुनिया है। तो आने वाले टाइम में और भी नई नई चीजें आप देखोगे, पर चलो वो सब हम लोग का काम नहीं, उतना डिटेल जाना, उतना जाएंगे तो अपने ट्रैक से भटक जाएंगे। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अब हम आते हैं कि अब इसको ऐसे समझो कि इस पृथ्वी पे दो तरह की चीजें होती हैं। एक नेचुरल होता है, जब से आपने आंख खोला, जब से आप इन चीजों को देख रहे हैं, जैसे धरती हो गया, आकाश हो गया, धूप हो गया, नदी, समुद्र, जंगल, पेड़, पहाड़, पर्वत, इसको किसी ने नहीं बनाया है। ये ऑलरेडी प्रकृति द्वारा बनी बनाई आपके बीच में गिफ्ट के रूप में मिली। बात सही है ना? Yes, sir. समुद्र को किसने बनाया? No, sir. आपने कोई पहाड़ बनाया आपका? No, sir. आपने किसी नदी का निर्माण किया? No, sir. वो सब ऑटोमेटिक बनी। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिसको व्यक्तियों ने बनाया है अपने जीवन को और ज्यादा सरल और सुगम करने के लिए। जैसे जिस चेयर पे आप बैठे हो, जिस लाइट को आप फील कर रहे हो, ये सामने बोर्ड है, इसी तरह की चीजें, मतलब जो आर्टिफिशियल चीजें जो किसी न किसी मनुष्य द्वारा निर्माण की गई, वो आर्टिफिशियल कहलाती हैं, कृत्रिम कहलाती हैं। ठीक है, तो उसी तरह से एक ये मशीन है। अब होता क्या है ना कि इस मशीन को सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि आज के डेट में हर आदमी कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, कंजेस्टेड होते जा रहा है अपने काम को लेकर के, अपने विजन को लेकर के। वो एक मानसिक दबाव वाली स्थिति में आता चला जा रहा है। अब सोचो कि ऐसी परिस्थिति में अगर एक मशीन अगर उसके सहारे मिल जाए कि चलो उसके काम को और थोड़ा सा आसान किया जा सके एक मशीन के सहारे, तो शायद कुछ हेल्प मिल सकती है, शायद कुछ अच्छा हो सकता है। बिल्कुल राइट? बिल्कुल। तो आज के डेट में आप लोग देख रहे हो कि ड्राइवरलेस कारों का निर्माण हो रहा है। Yes, सब ऐसी कारें जिसको ड्राइवर नहीं चलाएगा, वो रिमोट कंट्रोल के माध्यम से चलेगी। यस सर। मतलब बड़े बड़े शहरों में ड्राइवरलेस मेट्रो का ट्रायल स्टार्ट हो चुका है। आप अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहां पे दिल्ली बॉम्बे जैसे आप रेस्टोरेंट में जाना, बढ़िया रेस्टोरेंट में जो वेटर होगा, जो आपको खाना सर्व करने आता है, वो एक रोबोट आएगा, जैसे उस लड़के ने बताया। और वो रोबोट उस तरह से बात करेगा जैसे एक वेटर, एक जेन्युइन वेटर आकर के आपके साथ बातचीत करता है कि सर पनीर की सब्जी तो ठीक ही है, और दूसरा ऑप्शन क्या लेंगे, दाल लेंगे, इसके साथ कोई स्वीट चाहिए। मतलब उस तरह से वो रोबोट आपके साथ बातचीत करेगा। उसका एक नाम होगा, आप नाम के साथ उसको बुलाएंगे। मतलब इस तरह की सर्विस आज के डेट में मैक्सिमम बैंकों ने क्या कर दिया है कि पहले जो आपको बैंक से कॉल आते थे क्रेडिट कार्ड, लोन या किसी और सर्विस के लिए, वो हर तरह की कॉल को एआई से कनेक्ट कर दिया गया है। मतलब वो एआई मशीन के माध्यम से डायरेक्टली वो सारे कॉल आपके पास आ रहे हैं। तो आप लोग ये मत समझना कि कोई कॉल करता था पहले, कोई लड़की थोड़ा मजा आता था, क्रेडिट कार्ड का वो ऑफर दे रही है, तो हम सुनते थे उसकी बातों को। अब वो मौका नहीं रहेगा, अब मशीन द्वारा आपको कॉल किया जाएगा, चाहे वो लड़के की आवाज में या लड़की की आवाज में। तो धीरे धीरे एआई क्या कर रहा है कि अगर कुछ जॉब को लेस कर रहा है तो नए नए जॉबों का सृजन भी कर रहा है। यस सर। अरे बात सुनने। यस सर। इसीलिए आज के डेट में जितनी भी इंडस्ट्री है, चाहे हम एजुकेशन इंडस्ट्री की बात करें, आईटी सेक्टर की बात करें, ट्रैवल टूरिज्म की बात करें, या होटल मैनेजमेंट रेस्टोरेंट की बात करें, मीडिया इंडस्ट्री की बात करें, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात करें, स्पेस साइंस की बात करें, मतलब आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, रियल एस्टेट से लेके इवेंट तक कहीं पे भी, हर जगह इस एआई टूल का इस्तेमाल अब हो रहा है। बिल्कुल सर। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसके सहारे हम अपने काम को बेहतर से बेहतरीन कर पा रहे हैं, अच्छे ढंग से उसको मैनेज कर पा रहे हैं। अब मान के चलो कि आज यहाँ पे हमारा सेशन होने वाला है। यस सर। ठीक है? यस सर। मैं नहीं पहुंच पाता किसी कारणवश या लेट हो जाता, तो एआई जब यहाँ पे कंप्लीट रूप से आ जाएगा तो मैं आऊं या ना आऊं, आपकी ट्रेनिंग नहीं रुकेगी।
मतलब 2 मिनट का काम है, मैं एक नकली व्यक्ति यहाँ पे बन सकता हूँ एआई की मदद से। यस सर। और आपको बिल्कुल वैसे ही ट्रेनिंग दूंगा जैसे अभी आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ प्रेजेंट में, आपसे आई से आई कांटेक्ट करके। यस सर। आपको लगेगा ही नहीं कि कोई मशीन है या फिर नकली सत्येंद्र सर है या असली वाले हैं। यस। तो इस तरह के काम होंगे। तो खास तौर से एजुकेशन इंडस्ट्री में तो इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है, क्योंकि आप लोग देखते हो कि एक टीचर रहते हैं, एक टीचर कई जगह जाते हैं पढ़ाने के लिए, और वो शायद सबको कवर नहीं कर पाते। लेकिन आज एआई की मदद से एक ही टीचर एक दिन में कम से कम 50 जगह अवेलेबल हो सकता है, क्योंकि टीचर से क्या, टीचर के तो थॉट आपको चाहिए ना, उसके पढ़ाने का तरीका आपको चाहिए ना। यस सर। वो तो एआई की मदद से आपको 50 जगह मिलेंगे एक दिन में। यस तो जो चीज चाहिए आपको मिलेगी ही मिलेगी। यस। तो कहने का मतलब था ना कि आज के डेट में जो एआई सीखेगा वही तेज गति से आगे बढ़ेगा, क्योंकि अब आईटी हो गया, अब आईटी से आगे की बातें अब एआई करेगा। यस सर। लेकिन हम रहते हैं भारत जैसे महान देश में, अगर आज भी आप किसी के पास जाओगे तो देखना आप कितने ऐसे पेरेंट्स होंगे या कितने ऐसे काका बाबू होंगे या उस बच्चे के बड़े भाई बहन होंगे, वो बोलेंगे ना 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 अभी तो हमको एआई बच्चे को नहीं सिखाना है, क्योंकि ये सब फालतू की चीज हमको लग रही है। जब एआई आएगा तब हम एआई सिखा देंगे बच्चे को। देखना वो यही आंसर करेगा, जब एआई आएगा तब हम बच्चे को एआई सिखा देंगे। अभी एआई सीख करके हमारा बच्चा क्या करेगा, सब भूल जाएगा। ये सब फालतू की चीज है, कहाँ है यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दिल्ली के किसी रेस्टोरेंट में रोबोट काम करते हैं वेटर की तरह, मुजफ्फरनगर में कोई थोड़ी ना रोबोट है, लोग ऐसे ही बोलेंगे। वो ड्राइवरलेस जो कारें हैं वो कहीं चलती होंगी, बॉम्बे होंगे, स्विट्जरलैंड जैसे शहरों में। अभी भारत में क्या ड्राइवरलेस कारें चल रही हैं, ठीक है। जब यहाँ पे जब कार आएगी ड्राइवरलेस वाले तब भी हम देखेंगे। लोग ऐसे ऐसे आपको आंसर करेंगे, लेकिन आपके पास उनकी बातों को तोड़ने का क्या होना चाहिए, कहानी होनी चाहिए, पॉइंट होना चाहिए, तब जाकर के आप उनकी बातों को तोड़ पाएंगे। आप कैसे तोड़ पाएंगे, एक मैं छोटा सा जैसे मैंने एक कहानी बनाया है, शायद उसके माध्यम से आप समझ पाओ तो वो भी आप शेयर करके उनको बता सकते हैं। सबके घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं। यस सर। 5 साल के, 4 साल के, 3 साल के बच्चे। अब वो जब बच्चे जब पहले दिन स्कूल जाते हैं, कोई खुशी खुशी जाता है, बहुत रोते गाते हैं। जबरदस्ती उनके मम्मी पापा उनके बस तक जाते हैं बैठाने के लिए। बच्चे को तो लगता है कि आज मम्मी मतलब बिल्कुल हमारे लिए आतंक बन गई है? पर फिर भी बच्चे को जबरदस्ती बस में बिठाया जाता है और बच्चे को जबरदस्ती स्कूल भेजा जाता है। यस। और बच्चा क्या करता है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते जब जाता है तो उसका एक रिदम बनता है स्कूल में। तो अब 2 हफ्ते बाद बच्चा रोता नहीं है स्कूल जाते जाते, वो खुशी खुशी जाता है कि चलो यार स्कूल में जाकर के कुछ दोस्त बने हैं, वहां पे उनके साथ खेलने का मौका मिल रहा है। तो पढ़ने के लिए तो नहीं, लेकिन खेलने के लिए वो स्कूल एकदम खुशी खुशी तैयार हो जाता है। आएगा समझे? यस सर। अब बच्चा धीरे धीरे 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास 5 क्लास जब पहुंचता है, जब वो अपनी 10वीं क्लास के नजदीक आता है, तो उसके टीचर द्वारा उसके मन में एक दिमाग में एक बात डाली जाती है कि बेटा अब तक की जो पढ़ाई थी वो तुम्हारी हंसी मजाक वाली थी, टाइम पास में थी। यस। लेकिन ये जो 10th का जो पढ़ाई है ना वो बोर्ड के माध्यम से होगी। इसमें तुम्हारे एग्जाम्स भी बोर्ड ही कराएगा, और अगर तुम इसमें पास नहीं हुए तो तुमको वापस से इसी क्लास में फिर से बैठना पड़ेगा। तुम आगे प्रमोट नहीं किए जाओगे 11th के लिए, और जो तुम्हारी बेइज्जती होगी वो अलग से होगी। ये जो तुम्हारे दोस्त हैं ये आगे वाली क्लास में चले जाएंगे और तुम इसी में बैठ जाओगे। अब बच्चे को लगता है क्या ऐसा भी होगा क्या, वो घर पे आके डिस्कस करता है मम्मी पापा से, फिर उसके पापा बोलेंगे बेटा यही है, अगर 10 पास नहीं हुआ तो घर पे कुटाई तो अलग से होगी। और बच्चा एकदम डर जाता है, यार सच में हमको पढ़ना पड़ेगा। और बच्चा मेहनत करता है, जी जान लगाता है, और 10 की परीक्षा वो अच्छे नंबरों से पास करता है। फिर वो 11th करेगा, 12th करेगा, उसके बाद वो अपनी इच्छा के अनुसार वो कोई इंजीनियरिंग के फील्ड में जाता है, कोई मेडिकल में जाता है, कोई होटल मैनेजमेंट जाता है, कोई एग्रीकल्चर के फील्ड में जाता है, मतलब जिसकी जैसी रुचि हो वो अपने जॉब को मतलब अपने कैरियर को आगे वो कंटिन्यू करता है।
लेकिन आप ये बताओ, जिस दिन बच्चा पहले दिन स्कूल जा रहा था, जब वो रो रहा था, तो उस बच्चे को मालूम था कि क्यों हमको स्कूल भेजा जा रहा है? लेकिन एक आदमी को मालूम था, उसके माँ बाप को। इस बच्चे को आज के 20 साल बाद पैसा कमाना है, इसलिए आज रोते हुए भी उस 4 साल के बच्चे को स्कूल भेजा गया। अगर माँ बाप ये सोच लेते कि ना, जब पैसा कमाना होगा तब इसको स्कूल भेजेंगे, अभी हम स्कूल भेज के क्या करेंगे, तो ये पॉसिबल था कि वो 20 साल के बाद वो बच्चे को स्कूल भेज करके उसको काबिल बना देते, क्योंकि तब तक समय बहुत निकल चुका होता। तो जिस लड़के को 20 साल बाद पैसा कमाना था, उसको 4 साल की अवस्था में भी उसके माँ बाप रोते हुए उसको स्कूल तक भेज के आते हैं। और जब बच्चा जब 16 साल 17 साल जब लगातार जब पढ़ाई करता है, तब जाके वो 20 साल 22 साल की अवस्था में पैसा कमाने के लायक बनता है। राइट सर, आ रही बात समझ? यस सर। तो वहीं पे है, अब माँ बाप ये सोच रहे कि ना जब पैसा कमाना होगा तब स्कूल भेजेंगे, अभी तो रो रहा है, अभी नहीं भेजेंगे। ये सही होता बच्चे के लिए? तो उसी तरह से एआई है। अगर किसी को लग रहा है कि एआई आने के बाद हम एआई सीख लेंगे, तब तो बहुत ज्यादा पीछे छूट जाएगा। यस सर। क्योंकि एआई आने के बाद तो उसमें लोगों की जरूरत रहेगी उस काम को करने के लिए, उस जॉब को फुलफिलमेंट करने के लिए। अब ये मौका थोड़ी ना रहेगा कि नहीं आप एआई सीख के आएंगे तब तक हम उसको चालू रखेंगे। आप एआई सीख के आइए 1 साल में, फिर आपको हम अपना जॉब देंगे। ऐसा कोई वेट करेगा? नो सर। भाई उसको जरूरत है, उसको आज कल परसों में एक बंदे चाहिए नए एआई सीखा हुआ, वो रखेगा काम पे। वो आपको वेट नहीं करेगा कि आपने एआई अभी सीखा नहीं है, जब एआई सीख के आएंगे तब आपको काम पे रखेगा। आई बात समझ में? यस सर। तो इसीलिए जो टेक्नोलॉजी, जो एजुकेशन या जो चीजें समय पे आ रही हैं आपके पास, उसको समय से आपको भुनाना भी पड़ेगा, समय से आपको वो चीजें सीखनी भी पड़ेगी। क्लियर हो रही है बात? यस सर। चलिए अब इसमें आगे थोड़ा सा हम देखते हैं कि क्या क्या जो है हमें इसमें सीखने को मिलता है, कैसे सीखने को मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, इसमें सबसे पहले क्या क्या सीखेंगे वो हम आपकी चर्चा कर दें। सबसे पहले हम इसमें सीखते हैं फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। जी सर। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर मतलब जो बेसिक, जो मैं आईटी बोल रहा था ना, यस सर। यस। वो वाली जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। इसी में है आपका आता है एमएस ऑफिस, ऑपरेटिंग सिस्टम और इंटरनेट एंड ईमेल। ये आपके जो बेसिक जो आईटी है ना, ये जैसे सारे कोर्सेज में सिखाए जाते हैं, इसमें भी सिखाए जाएंगे। अब यहाँ पे जितने भी साथी बैठे हुए हैं, कितने लोगों को मेल करने आता है जरा ये बताइए? 1 2 3। बाकी लोग क्यों नहीं कर पाते हैं? अच्छा, फोन कौन कौन चलाता है? बाकी आप लोग फोन नहीं चलाते, फिर हाथ नहीं उठ रहे। जो भी फोन चलाता है वो हाथ उठा के एक बार हाथ उठाइए। मतलब सब चलाते हैं। फोन में इंटरनेट भी होगा? यस सर। बिना इंटरनेट का तो आजकल कोई फोन चलते ही नहीं। और अगर इंटरनेट होगा तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें आपकी ईमेल आईडी भी डली होगी। यस सर। क्योंकि बिना ईमेल आईडी का आज के डेट में दुनिया का कोई भी एंड्रॉइड फोन एक्सेस ही नहीं लेता है। यस सर। तो फिर वो ईमेल आईडी बनाए किसने? आपके दोस्तों या किसी और ने कि लो आपका फोन है, मैं स्टार्ट करके दे देता हूँ, यही हुआ। पर सोचो क्यों? मतलब दुनिया की आज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फोन, वो बिना ईमेल के सहारे नहीं चल रही। और यहाँ पे बैठे हुए 80% 90% लोग बोल रहे हैं उनको ईमेल नहीं आता है। कितनी शर्म की बात है। बेटा अभी तक तो ठीक है, अभी आप उस अवस्था में हो कि बिना मेल की बातें चल जा रही हैं, लेकिन जैसे जैसे आपका ये कारवां आगे बढ़ेगा ना, जीवन का, लाइफ का, पूरा गेम मेल पे ही होता है। अगर आपने मेल करना नहीं सीखा तो समझो कि कोई भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन आपका बढ़िया से होगा ही नहीं।
क्योंकि दुनिया के जितने भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होते हैं ना, बातचीत, वो मेल पे ही होते मेल हैं, पर ही। SMS, व्हाट्सएप और फोन पे नहीं होते हैं। मेल ही पुख्ता साबित माना जाता है। और किसी भी कंपनी में जाओगे ना, तो सबसे पहले जॉब अप्लाई करने के लिए मेल ही करना पड़ता है, लीव के लिए मेल भी करना है, कोई भी नई जानकारी आपको कंपनी में शेयर करनी है उसके लिए मेल करना पड़ेगा। व्हाट्सएप और SMS नहीं चलता है, वो अनप्रोफेशनल कम्युनिकेशन माना जाता है। व्हाट्सएप और SMS प्रोफेशनल कम्युनिकेशन मेल होता है। आज की डेट में हर कंपनी अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए ईमेल मार्केटिंग का इस्तेमाल करती है। क्यों करती है? क्योंकि हम राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट को लेकर के राइट कस्टमर तक पहुंच सकते हैं। आ रही बात समझ में? यस सर। जैसे मार्कर पेन है जिसको हमको इसको सेल करना है, अब हम गए फेसबुक पे ऐसे ही इसका फोटो खींच के डाल रहे हैं कि 10 रुपए में मार्कर पेन सस्ता है, कोई खरीद ले, कोई खरीद ले, कोई फायदा होगा? क्योंकि फेसबुक पे तो हर तरह के लोग हैं ना, नाचने गाने वाले भी लोग हैं, बुढ़े लोग भी हैं, जिनका एजुकेशन से कोई मतलब नहीं है, बच्चे भी हैं, बॉलीवुड वाले भी हैं, तो ये मार्कर पेन लेके क्या करेंगे? लेकिन वही कोई होशियार व्यक्ति क्या करेगा कि इस मार्कर पेन का प्रमोशन जो है फेसबुक पे बस केवल 10 इंस्टीट्यूट और कॉलेज को सेलेक्ट करके उनको टैग करके करेगा, क्योंकि ये वहां पे इस्तेमाल होंगे। ये स्कूल और कॉलेज में ही तो इस्तेमाल होंगे ना ये मार्कर पेन। तो अगर वो 10 लोगों तक भी अगर अपना अप्रोच करता है तो शायद शाम तक वो 2 लोग को बेच के आ जाएगा मार्कर पेन। लेकिन जो लोग फेसबुक पे बैठ के महीना भर से प्रमोशन कर रहे हैं ऐसे आंख बंद करके, उनका कोई फायदा नहीं होगा। तो इसीलिए ईमेल मार्केटिंग के माध्यम से आप सभी प्रोडक्ट को सही कस्टमर तक सही समय पे पहुंचा सकते हैं, रिच कर सकते हैं। आज बात समझ में? यस सर। तो ईमेल आईडी सबसे पहले बनती कैसे है, मेल किसी को भेजना कैसे है, उसमें अटैचमेंट कैसे होता है, मेल किस तरह से प्रोफेशनली लिखा जाता है, उसको सेंड कैसे करना है, उसको रिप्लाई कैसे करना है और रिप्लाई कैसे करना है, और भी कई तरह की चीजें होती हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे सिखाया जाता है इंटरनेट और ईमेल के माध्यम से। वो सीखना जरूरी है, क्योंकि अगर आज के डेट में अगर आप ईमेल जैसी जानकारी से नहीं जुड़ेंगे तो समझिए कि आपकी जो प्रोफेशनलिज्म है ना, उसमें कहीं ना कहीं एक फीकी दरार पड़ जाएगी। तो सीखना बहुत जरूरी है, इसीलिए अपने बेसिक आईटी में हमने इसको ऐड किया हुआ है। और उसके बाद अब इसमें जो हम पढ़ेंगे 3 तरह की ऐप एजुकेशन के बारे में आपको जानकारी इसमें दी जाएगी। अब ये क्या क्या है ऐप जानकारी? ऐप जानकारी एक है चैट जीपीटी, यस सर। फिर दूसरा है मिड जर्नी, और फिर तीसरा है ई वीडियोज। ये तीनों ऐप के बारे में आप लोगों ने सुना है? यस सर। चैट जीपीटी सुना सर। ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी लोग नहीं सुना है? फोन किसने खरीदा था आप लोगों के घर पे? पेरेंट्स ने? पेरेंट्स ने खरीद के दिया होगा। तो जो चीज पेरेंट्स खरीद दिए मतलब उसकी कोई यूज नहीं है। ये तीनों ऐप आपके फोन में अवेलेबल है, शायद आपने देखा नहीं हो। इस सेशन के बाद आप प्ले स्टोर खोलिएगा, फ्री में ये तीनों ऐप अवेलेबल है। पेड वाला भी है, बट अभी फ्री में ही यूज करिए, बाद में जब सीख उठ लेंगे तो फिर पेड वाला यूज करिएगा, क्योंकि पेड में थोड़ा ज्यादा एक्सेस मिलता है। ये तीनों ऐप बेस्ड एजुकेशन है जो फ्री में हर एंड्रॉइड फोन में अवेलेबल है। अब क्या काम करता है चैट जीपीटी? चैट से बात समझ में आ रही? जैसे एसएमएस में हम चैट करते थे, व्हाट्सएप पे चैटिंग होती है, उसी तरह से कोई भी डेटा को चैट करके आप क्रिएट कर सकते हैं। आप चैट जीपीटी में गए, आपको जो भी नई से नई इंफॉर्मेशन जानकारी चाहिए, आप चैट जीपीटी के माध्यम से सेकंडों में वो जानकारी, वो इंफॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं, केवल लिख करके। आप लिखेंगे नहीं तो वहां से आंसर आ जाएगा। आप लिखेंगे नहीं तो वहां से आंसर आ जाएगा। अब आप बोलेंगे सर गूगल भी तो यही काम करता है। यस सर।
करता है, लेकिन गूगल में और इसमें अंतर है। जैसे मान लेते हैं, एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा। आपको मुजफ्फरनगर से दिल्ली जाना है, आपने गूगल में गए, आपने एक मैप लगा दिया मुजफ्फरनगर से दिल्ली, और आप अपनी कार को लेकर निकल लिए। मैप बता देगा गूगल, लेकिन रास्ते में कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ ट्रैफिक लगा है, कहाँ रास्ता खराब है, वो कुछ भी आपको नहीं बताएगा, वो गूगल वाला। आप यही चैट जीपीटी में उस मैप को लगाओ। हो सकता है आपको मेरठ पहुंचने से पहले बहुत तेज बारिश हो रही होगी, तो चैट जीपीटी आपको बता देगा कि आप यहाँ पे 5 मिनट के लिए रुक जाइए, मेरठ में बहुत तेज बारिश हो रही है। जैसे ही मेरठ से आप आगे निकलेंगे, बोलेगा यहाँ पे तो बहुत लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है, आप एक काम करिए, प्रतापपुर से आप बागपत वाली सड़क पकड़ लीजिए और वहां से सोनीपत होते हुए, सॉरी ये पहाड़गढ़ होते हुए आप वापस जो है दिल्ली पहुंच सकते हैं बिना ट्रैफिक के। मतलब जैसे एक व्यक्ति को गाइड करता है, उस तरह से चैट जीपीटी आपको गाइड करेगा। आज बात समझ में? मैंने क्या बोला कि जैसे एक व्यक्ति को गाइड कर सके, उस तरह से एआई गाइड करता है। तो ये एआई के सब टूल्स है। आप सुबह सो के उठे और आपको लगा कि यार इस कंपनी में आज मेरा इंटरव्यू है और अभी तक हमारा रिज्यूमे प्रिपेयर नहीं, हम कैसे जाएं इंटरव्यू देने? आप चैट जीपीटी को बस लिख के डाल दो कि हमारा रिज्यूम बना के चैट जीपीटी आप दे दीजिए, हमारी जानकारी ये है। हमें नहीं लगता कि 2 मिनट से ज्यादा का टाइम लेगा चैट जीपीटी, आपको बना बनाया रिज्यूम आपको दे देगा। बस आप प्रिंट आउट निकालिए, जाइए इंटरव्यू दीजिए। कोई आपको रिज्यूम बनाने की अपने से जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ट्रेनिंग करनी है। आपको लगता है कि आज वुमेन एम्पावरमेंट पे आज हम 1 घंटा तक कुछ बोलना चाहते हैं, महिलाओं के सशक्तिकरण पे, क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप चैट जीपीटी को लिख के डाल दीजिए कि वुमेन एम्पावरमेंट पे हमको 10 स्लाइड की पीपीटी चाहिए। 1 मिनट भी नहीं लगेगा दोस्त, चैट जीपीटी आपको वुमेन एम्पावरमेंट पे बनी हुई 10 स्लाइड्स आपको तुरंत दे देगा। बना बनाया पीपीटी, आपको बनाना भी नहीं पड़ेगा, बस यहाँ पे लाओगे, आप प्ले करोगे, ट्रेनिंग दे दोगे। तो जो काम मिनटों में, सेकंडों में एआई के माध्यम से हो रहे हैं, उस काम को आईटी की मदद से कोई नहीं करना चाहता है। इसीलिए हर कंपनी का जितना डेटा क्रिएशन का काम है, सब चैट जीपीटी के माध्यम से हो रहा है। कोई भी डेटा मैनेजमेंट, डेटा क्रिएशन, डेटा इंफॉर्मेशन, एमआईएस, हर तरह के काम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, सब कुछ चैट जीपीटी के माध्यम से सब कुछ मैनेज हो रहा है, एवरीथिंग। तो जो ये सीखेगा ना, आज के डेट में कंपनी उसको हायर करेगी। आ रही बात समझ में? यस सर। अब दूसरा है मिड जर्नी। अब मिड जर्नी क्या है? मिड जर्नी ये है, इसमें आप जो चीज लिख के भेजोगे, चैट करके लिख के भेजोगे, आपको वो उधर से पिक्चर्स के रूप में आपको रिप्लाई करेगा। जैसे यहाँ पे इतने सारे बैनर बने हैं ना, आप देख रहे हो सारे बैनर, ये सब बैनर एडोब फोटोशॉप की मदद से बने हैं, आईटी वाले टूल्स का इस्तेमाल करके। एक बैनर को बनाने में कम से कम 2 से 3 घंटा का समय लगा होगा, ऐसे ऐसे बैनर बनाने में। आप यही सेम बैनर मिड जर्नी से बनाओ, बस लिख के डालना है आपको कि ऐसा हमको एक बैनर चाहिए। 2 मिनट में ऐसा बैनर बना के मिड जर्नी आपको दे देगा। तो अब सोचो कि जो काम 2 घंटा में आईटी करता था, उस काम को 2 मिनट में अब आईआई कर रहा है। अरे बात समझे? यस सर। आप मनाली नहीं गए हो, लेकिन आपको एक मनाली का खूबसूरत बैनर बनवाना है। कैसा? आप और आपके 4 मित्र बैडमिंटन खेल रहे हैं पहाड़ पे, मनाली पे एकदम बर्फ गिरा हुआ है, सुंदर एक खूबसूरत सी नदी बह रही है, एकदम बिल्कुल स्नो व्हाइट वाली, सफेद बर्फ वाली नदी, और हल्की हल्की धूप निकली हुई, एकदम बढ़िया। आपको एक ऐसा बैनर चाहिए, आप लिख के डाल दो मिड जर्नी, देखो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, तुरंत आपको एक ऐसा बैनर बना के दे देगा। अब आपको लगेगा यार ये हम तो मनाली गए ही, ये हमारा तस्वीर कैसे आ गया? वो कर देगा। यही आई की ताकत। अच्छा, उसने आपके जो 4 मित्र वो देगा ना बना के, वो कोई जरूरी नहीं कि इस दुनिया में वो मित्र आपके हैं ही, हो भी सकता है कि उस तरह का आदमी रहता हो इस दुनिया में या न भी रहता हो। क्योंकि एआई क्या करता है कि अगर उसके पास 10 लोगों की डेटा है, तो 11वां आदमी वो खुद बना देगा। किसी का नाक, किसी का बाल, किसी का आंख, किसी का कान लेकर के वो 11वां व्यक्ति खुद बना देगा। तो एआई से आप जितना ज्यादा बारीकी से सवाल करेंगे, एकदम पॉइंट टू पॉइंट,
उतना ज्यादा आपको ये उतना बारीकी से जवाब देगा। यस सर। जैसे आपको चाहिए कि जैसे आप गए और मिड जर्नी में आपने लिख के डाला कि आपको एक महिला की फोटो चाहिए, एक धार्मिक महिला की फोटो चाहिए। अब मिड जर्नी क्या करेगा कि एक धार्मिक महिला कैसी होती है उसकी फोटो उठा के आपको दे देगा। अब वो महिला हिंदू होगी, क्रिश्चियन होगी, सिख होगी, मुस्लिम होगी, ये कोई कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपने लिखा कि आपको एक हिंदू महिला की पूजा करते हुए फोटो चाहिए। वो भी फोटो एकदम तुरंत आपको स्पेसिफिक सेकंडों में बना के देगा। जैसे एक हिंदू महिला होती है, सिंदूर की हुई, सर पे साड़ी का पल्लू रखी हुई, उस तरह से। तो कहने का मतलब है कि जितना ज्यादा आप बारीकी से सवाल पूछेंगे उतना ज्यादा आपको अच्छे से गाइड करेगा। जैसे किसी ने 12वीं कर लिया, अब उसको समझ में नहीं आ रहा कि आगे का हम कौन सा कोर्स करें कि हमारा कैरियर बढ़िया बनेगा, तो चैट जीपीटी में लिख के डालिए कि हमने 12वीं कर लिया, हमारा 12वीं में इतने % मार्क्स हैं, हमारे सब्जेक्ट ये रहे हैं और आगे हमारा इस सेक्टर में इंटरेस्ट है, अब हमें कौन सा कोर्स करना है। आप लिख के डालोगे नहीं दोस्त कि 1 मिनट लगेगा, और एक जैसे टीचर गाइड करता है ना, वैसे 2 पेज में लिख करके चैट जीपीटी आपको गाइड करेगा कि इसके बाद आप ये कोर्स करो, ये कोर्स करो, ये कोर्स करो, और इस सेगमेंट में आपके लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस समय पे सब कुछ गाइड कर देगा, आपको किसी गाइडर, किसी कोच के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ चैट जीपीटी एज ए दोस्त की तरह आपको गाइड करेगा। तो ये एआई की ताकत है, ये सब कुछ एआई टूल्स हैं। इन वीडियोस क्या करता है कि जो चीजें आप लिख के इनको भेजोगे इन वीडियोस को, वो वीडियो के रूप में आपको प्रोड्यूस करेंगे। जैसे आपने मनाली वाली जो बैडमिंटन खेलने वाली जो तस्वीर थी, आपने मिड जर्नी की मदद से आपने उसको फोटोग्राफ में मंगाया, तस्वीर में बनाया। अब वही आपको वीडियो चाहिए 2-3 मिनट का या 5 मिनट का, आप इन वीडियोस को वो चीज लिख के डाल दीजिए, आपको वीडियो भी उसका दे देगा, आपको मनाली पे बैडमिंटन खेलते हुए 4 दोस्तों के साथ, चाहे आप मनाली गए हो या ना गए। आई बात समझ में? यस सर। तो इस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ये सारे एआई टूल्स काम कर रहे हैं आज की डेट में, और जिनको ये आ रहा है ना, उनको मार्केट में नए प्लेसमेंट मिल रही है। इसके बाद आप इसमें पढ़ेंगे, ये 3 तो ऐप बेस्ड एजुकेशन हो गई कि टाइप ऑफ एआई क्या है। एआई 2 तरह की होती है, एक स्ट्रॉन्ग एआई, एक वीक एआई। जैसे अगर हम वीक एआई की बात करें तो सिंपल जैसे चैट जीपीटी से कोई डेटा क्रिएट करना, राइट, मिड जर्नी से कोई बैनर बनाना, ये सब हमारे वीक एआई के हिस्सा है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एआई की बात करेंगे तो जैसे स्ट्रॉन्ग एआई में हो जाता है कि आपका स्पेस में कोई काम चल रहा है, अंतरिक्ष में। अभी अंतरिक्ष में एक मिशन एलन मस्क ने भेजा था ना यूएस की तरफ से, आप लोगों ने शायद पता ही सुना होगा। उस मिशन का जितना खर्चा था वो अकेले एलन मस्क के खर्चे पे गया था मिशन, और पूरा उसमें एआई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है। तो उस तरह की वो स्ट्रॉन्ग एआई होती है। तो वो सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके यूजेस क्या है, किस किस इंडस्ट्री में इसके यूज हो रहे हैं, वो सब कुछ एक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एआई के नाम से, वो सब कुछ पूरा आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट्स भी एआई का पढ़ाया जाएगा, जिसका आप नाम दे सकते हो कॉन्सेप्ट्स ऑफ एआई, ठीक है। और इसी में आप पढ़ोगे एनएलपी के बारे में। एनएलपी जानते हैं आप लोग? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस। ये ऐसे नहीं आप नहीं समझेंगे, मैं इसको समझा देता हूँ। एटीएम मशीन देखा है आप लोगों ने? तो अभी तक एटीएम मशीन में क्या होता है, आप गए अपने एटीएम बैंक वाले कार्ड को लगाया आपने और कुछ कोडिंग किया और पैसा विथड्रॉ किया, यही होता है मोहन? यस सर। लेकिन जो एआई वाली जो एटीएम मशीनें आएंगी आज के 2 साल 5 साल बाद, उसमें इस प्रोसेस से आपका वो एटीएम मशीन काम करेगी। कैसे? आप जैसे ही मशीन के सामने जाके, जैसे मान लेते हैं ये मशीन है, हम जाके सामने खड़े हो, अब मशीन हमसे बातचीत करेगा। जैसे हम उसके सामने खड़े होंगे वो पूरे हमारे चेहरे को स्कैन करेगा मशीन, और वो मशीन को मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे सत्येंद्र राय हमारे सामने खड़े हो चुके हैं। तो बोलेगा वेलकम टू सत्येंद्र राय, बोलिए आपकी किस तरह मैं मदद कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा पैसे निकालिए, कौन से बैंक खोटे गए, कितना 3000, बस तुरंत आ गया पैसा, हम लेके निकल लिए। मतलब 10 सेकेंड
ना कोई कार्ड, ना कोई पासवर्ड, ना कोई कोड, कुछ भी हमने नहीं डाला और केवल बातचीत करके हमने एटीएम मशीन से वो पैसे निकाल के लेके चले गए। क्योंकि उस मशीन को मालूम है कि हमारे सामने कौन व्यक्ति खड़ा है। वो किसी को बता के कोई कार्ड और कोई पासवर्ड नहीं बता सकता उसको। उसने हमारे पूरे बॉडी को स्कैन करके समझ गया कि हमारे सामने सही व्यक्ति ही खड़ा है जिसका इस बैंक में अकाउंट है। तो ये है एआई की ताकत। अब वो मशीन जो बातचीत करेगी, तो भारत में तो कई तरह की भाषा बोली जाती है। यस सर। और एक ही वस्तु को कई नामों से बुलाया जाता है। जैसे पानी है, तो हम और आप पानी को क्या बोल रहे हैं? पानी। राजस्थान में आप चले जाओ, पानी बोलते हैं। हाँ, बंगाल में चले जाओ, जोल। बंगाल वाले जोल बोलते हैं। साउथ में वाटर, अंग्रेजी पूरा बोलते हैं। लेकिन उस मशीन को कैसे मालूम चलेगा कि पहाड़ी, जोल, वाटर और पानी ये सब एक ही चीज का नाम है? तो मशीन है, वो एआई है, वो एनएलपी उसके अंदर प्रोग्रामिंग रहेगी, तब जाके उस हर चीजों को डिटेक्ट कर पाएगी सही ढंग से। तो इसके जो लैंग्वेजेज होंगी उसके भी बारे में आपको यहाँ पे सीखने समझने को मिलेगा। कहने का मतलब है कि बहुत खूबसूरत चीज है। जैसे पता नहीं आप लोगों ने कभी हवाई यात्रा किया है? आप लोगों ने कभी यहाँ पे कभी अगर आपको मौका मिलेगा ना हवाई यात्रा का, तो जब आप एयरपोर्ट पे जाना, तो एयरपोर्ट पे दो तरह के बोर्डिंग होते हैं। एक आपने जो टिकट लिया है, आप अपना जाएंगे गेट पे, आधार कार्ड दिखाएंगे, तो जैसे सिक्योरिटी वाला आधार कार्ड देखेगा, आप फलाना नाम का व्यक्ति है और आपका टिकट देखेगा, फिर आपको एयरपोर्ट के अंदर ले जाएगा। अब एयरपोर्ट के पास आप उस जिस कंपनी की हवाई यात्रा कर रहे हैं, स्पेस फ्लाइट है, इंडियन एयरलाइंस है, तो आप उसके काउंटर पे जाएंगे। वहां आपका बेकायदे आपका आधार कार्ड, जो भी आइडेंटिटी कार्ड है, पासपोर्ट, वो चेक होगा, आपके टिकट चेक होंगे, आपके सामान चेक होंगे, वहां से सब स्टिकर वगैरह मिलेंगे और वो आधे घंटे की प्रक्रिया होती है। उसके बाद आप वहां से रिलीफ होकर के तब फिर फाइनल सिक्योरिटी में जाएंगे और फिर आप फ्लाइट में बैठेंगे और आपका सामान वहां से कहीं फिर आपका बोर्डिंग हो जाता है। वो लोग आप जो कर्मचारी रहते हैं जाकर करते हैं। लेकिन अगर आपने डीजी यात्रा अगर आप सेलेक्ट करोगे, जो एआई टेक्निक्स के माध्यम से बड़े बड़े एयरपोर्ट पे स्टार्ट हो गई है, जैसे दिल्ली, कोलकाता, इन सब जैसे एयरपोर्टों पे स्टार्ट है। अब वो डीजी यात्रा में क्या होता है कि एयरपोर्ट के बाहर ही एक ऐसे मशीन लगी होती है एटीएम की तरह। आप गए, अपने कैब से उतरे, आप बैग लिए हुए हैं, आप मशीन के सामने जाके ऐसे खड़े हो और अपना जो आपको जो टिकट जो मिला हुआ है, टिकट बस आपने नंबर उसमें टाइप किया, पूरी डिटेल वो मशीन आपका खोल देगी। किस नाम का व्यक्ति कहां से कहां ट्रेवल करने वाला है, वो सब कुछ एक बार आपको स्कैन करेगा पूरी आपकी बॉडी को और वहीं से एक पास निकालेगा। उसी पास को लेकर के आप डायरेक्टली फाइनल सिक्योरिटी में पहुंच जाओगे। बीच में ये बोर्डिंग पास वाली प्रक्रिया की आपके लिए नहीं रहेगी। मतलब सीधे आधे से 1 घंटे का समय आपका बच गया। ये है एआई की ताकत। यस आए बात समझ में? यस सर। मतलब बस केवल आप टिकट नंबर डालोगे, पूरा मशीन आपके पूरा स्कैन करेगा, एक पर्चा देगा, उस पर्चा को लेकर के आप डायरेक्ट फाइनल सिक्योरिटी चेकिंग में आप जाओगे। वो बीच के 2 सिक्योरिटी चेकिंग को आप क्रॉस कर दोगे। ये है डीजी यात्रा की ताकत जो एआई टूल से चलती है एयरपोर्ट पे। तो आने वाली चीजों में अब ये जो पूरी जो प्रक्रिया हो रही है, क्या इसको मैनेज करने के लिए आदमी लोगों की जरूरत नहीं पड़ती होगी कि भाई वो मशीन सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखें ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसकी उसमें भी तो जरूरत पड़ती होगी। यस सर। तो वही चीज है, आने वाले टाइम में और भी कई सारे एआई में नई चीजें आएंगी। अभी तो ये शुरुआत है। तो कहने का मतलब कि जितना ज्यादा बारीकी से इस चीज को लोग समझेंगे, सीखेंगे, उतना ज्यादा सबके लिए ये फायदेमंद रहेगा। यस यस। आई बात समझ में? यस सर। अब एक चीज आपके मन में आया होगा कि सर एआई से तो बड़ा गलत काम भी हो रहा है ना? यस सर। मतलब किसी के साथ किसी का फोटो लगा देना, आप मनाली गए नहीं लेकिन फिर भी आपके मनाली का फोटोग्राफ मंगा लेना, है? यस सर। तो गलत काम है ना? तो होता क्या है, किसी न किसी चीज का जो आविष्कार होता है वो सही के लिए होता है, लेकिन दुनिया क्या करती है, उसको नेगेटिव वे में यूज करने लगती है। यस सर। आप लोगों ने इनका नाम सुना है? एल्बर्ट नोबल। कितने लोगों ने सुना है? ये एक साइंटिस्ट है।
इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया है। डायनामाइट आप लोग जानते हैं? जैसे कोई पहाड़ है, मानते हैं बीच में पहाड़ को पूरा तोड़ना है, डायनामाइट लगा दीजिए 2 मिनट में पूरा पहाड़ उड़ा देगा। मतलब बहुत शक्तिशाली बम होता है अगर शुद्ध भाषा में आप समझो। तो जब एल्बर्ट नोबल साहब ने जब डायनामाइट का आविष्कार किया तो उन्होंने तो अच्छे काम के लिए किया कि भाई हाईवे बन रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं, बीच में पहाड़ आ रहे हैं, तो उनकी पहाड़ों की खुदाई करते करते तो सालों निकल जाएंगे। तो चलो ये डायनामाइट लगाया, पहाड़ उड़ाया, रास्ता बना, काम आसान करने के लिए। लेकिन मानव जाति होशियार, क्योंकि दुनिया की सबसे बुद्धिमान प्राणी है, तो लोगों ने क्या किया कि लोग को मारने के लिए डायनामाइट का इस्तेमाल करने लगे। जो आतंकवादी गतिविधियां घटने लगी कि भाई उस सेना के काफिले को उड़ा दिया, उसको बम से उड़ा दिया, इसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया, मतलब आदमी को मारने के लिए उस डायनामाइट का इस्तेमाल करने लगा। जब रोज न्यूज पेपर निकलता था, बड़ा ही गालियां पड़ती थी एल्बर्ट नोबल साहब को, क्या आदमी है यार, एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो आदमी ही आदमी को मार रहा है। बड़ा ये चिंतित हुए कि हमने तो सही इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल सही ढंग से करने के लिए बनाया था, लेकिन ये तो देखो लोग इसका गलत इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया और हमको ही गालियां पड़ रही। तब जाकर के इन्होंने एल्बर्ट नोबल साहब ने पीस पे काम करना स्टार्ट किया। पीस मतलब जानते हैं क्या होता है? शांति। और जो लोग शांति पे काम करते हैं और जिसका काम सराहनीय होता है, उनको दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार मिलता है। उस पुरस्कार का नाम है नोबेल प्राइज। यस। अब इन्होंने इतना काम किया शांति पे कि इनके ही सरनेम से वो अवार्ड बना नोबेल प्राइज, और दुनिया का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार इन्हीं के नाम पे आज दुनिया में किसी न किसी को दिया जाता है। तो ये होना चाहिए काम करने का तजुर्बा। अगर आपने किसी प्रोडक्ट का इस्तेमाल सही विजन के लिए किया है, भले ही दुनिया उसको गलत करने लगे, लेकिन आपके पास वो ताकत है, वो शक्ति है कि आप उसको सही डायरेक्शन में लेके आ सकते हैं दूसरे कामों से करके। आगे बात समझ में? तो आपको क्या करना है कि बस वो वहां से सकारात्मक पॉजिटिव वेव को उठाना है, नेगेटिव एक्टिविटी के ऊपर आपको ध्यान ही नहीं देना है। आपको बस पॉजिटिव वाली चीजों को एआई से पकड़ना है और उस पर सीखना है और उस पर काम करना है। आगे बात समझ में? यस सर। तो ये पूरी एआई की नॉलेज है जो आपको पूरे तकरीबन 90 से 100 घंटे तक आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पूरे भारत में कहीं से भी कोई भी विद्यार्थी कनेक्ट हो करके इस एआई को सीख सकता है एलपीएल के प्लेटफॉर्म की मदद से। क्लियर होने के बाद? यस सर। इसमें कोई डाउट? नो सर। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने के लिए सिंपल है। आपने कोर्स खरीदा स्मार्ट वैल्यू से, और क्लास करने के लिए आपको हमारी एपीएलएल की वेबसाइट्स पे आना है। हमारी वेबसाइट्स आप सबको सीनियर बताए होंगे, बट फिर भी मैं बता देता हूँ। www.apll.info ये हमारी वेबसाइट्स है। और जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे आपको एक स्टूडेंट जोन मिलेगा। उस स्टूडेंट जोन में आप क्लिक करेंगे, वहां से आपको एक फॉर्म भरने को बोला जाएगा। आप फॉर्म भरेंगे और फॉर्म भरने के बाद आपके जो नंबर यहाँ पे आप डालेंगे उस पे आपको एक फोन कॉल आएगा, क्योंकि जो आप इसमें फॉर्म भरेंगे ना उसमें आपने क्या कोर्स खरीदा उसी की जानकारी भरेंगे। क्या कोर्स खरीदा, कब खरीदा, किस नाम, आपका नाम क्या है जो पढ़ना चाहते हैं, क्या आपका फोन नंबर है, क्या ईमेल आईडी है। अच्छा, इसकी बैच कब बन रही है वो भी वहाँ पे दिखाएगा, टाइमिंग भी दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा। आप सब वो भर के सबमिट करेंगे, फिर आपको फोन आएगा। वो फोन आपको उठाना जरूरी है। जब फोन उठा के आप वेरीफाई कर देंगे तो फिर आपके व्हाट्सएप नंबर पे लिंक और जीमेल आईडी पे और एसएमएस पे तीनों जगह लिंक आपको मिल जाएंगे इस क्लासेस के। और एक ही लिंक के माध्यम से पूरे 100 घंटे की क्लास हर रोज आपकी रोज 2-2 घंटे की क्लास चल रही है। सिंपल प्रोसेस, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कहीं जाना नहीं, कुछ भी नहीं। घर में बैठ करके, यहीं पे बैठे हैं, यहाँ पे बैठ करके, या जहाँ पे आप काम कर रहे हैं अपने ऑफिस में बैठ करके, कहीं से भी कोई भी बैठ करके 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ सकता है। अच्छा, अब ये क्लासेस रिकॉर्डेड नहीं होती है। अगर कोई आपसे बोले कि ये तो रिकॉर्डेड क्लासेस है तो ना, हमारी लाइव क्लासेस होती हैं। लाइव का मतलब आप लोग समझते हैं? सीधा प्रसारण।
मतलब एक ही समय पे विद्यार्थी और अध्यापक दोनों कनेक्ट होते हैं एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से। उसमें रिकॉर्डेड कोई भी आपको लेक्चर नहीं मिलती है, हर क्लास आपको लाइव होती है। तो लाइव क्लासेस आप पूरे 100 घंटे मतलब 2 से 2.5 महीने तक आप ले सकते हैं। एक अच्छी तकनीक से एक अच्छा एजुकेशन है, आप कुछ न कुछ लर्न करके आप अपने अंदर एक हुनर का विकास कर सकते हैं। क्लियर हो रही है बात? Yes, sir. कोई डाउट? नो सर। अब एक दूसरे कोर्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये तो रही एआई की बात। अब इसमें कुछ लोगों ने एआई खरीदा है यहाँ पे? यस सर। कितने लोगों ने? सभी को ऑनलाइन एआई तो क्लास आप लोग ले रहे हो या आप? कुछ लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया 23 तारीख से स्टार्ट। अच्छा 23 फरवरी से क्लास स्टार्ट हो रही है। 23 फरवरी से। तो फोन आ गए आप लोगों को? तो फोन अगर 22 तारीख तक अगर आपके पास नहीं आते हैं ना, तो एक बार आप धर्मेश जी को बता देना अपना आईडी नंबर और फोन नंबर, फिर धर्मेश जी हमें एसएमएस करके वेलकम कॉल चेक करवा देंगे। यस। ठीक है, लेकिन अगर 23 को क्लास स्टार्ट हो रही है तो 23 से ही वो स्टार्ट हो रही क्लास। ऐसा मत समझना कि आपको कॉल नहीं आई तो क्लास नहीं स्टार्ट हो रही है। ना ना ना, आपको कॉल आती है, कुछ लोग मिस कर देते हैं कॉल, क्योंकि वो लैंडलाइन नंबर से कॉल आती है, तो लोगों को लगता है कोई प्रमोशन वाले कॉल तो नहीं है। ठीक है, तो अगर 22 तारीख तक अगर आपकी कॉल कंफर्म नहीं हुई तो एक बार धर्मेश जी से आप लोग टच में रहेंगे। ठीक है, और धर्मेश भाई आप सबका जो है 22 तारीख तक क्लियर करना। जी। जिसकी 23 से बैच बनने वाली थी उनका क्या हुआ, उनके पास कॉल आया कि नहीं आया? लिंक आपको उसी दिन आएगी, 23 को ही आएगी, लेकिन कॉल आपके पास 22 से पहले आ जाएगी। यस। ठीक है, यस। अब जो है दूसरे कोर्स के बारे में एक चर्चा करेंगे, और वो कोर्स है हमारा वेबकॉम के नाम से। सुना है आपने? यस। सिंपल है, मैं बता देता हूँ। वेबकॉम थोड़ा सा छोटा कोर्स है, मतलब इसमें आपको टोटल 30 घंटे पढ़ना है। उसमें 100 घंटे पढ़ना था ना एआई में, यस सर। वेबकॉम में वही आपको 30 घंटे पढ़ना है, 30 आवर्स। और ये 2 घंटे रोज क्लास नहीं चलती है वेबकॉम वाले एआई की तरह, ये 1.5 घंटे रोज चलती है। कितना? 1.5 घंटे रोज। एआई में 2 घंटे रोज, बट सैटरडे संडे क्लास नहीं चलती है किसी भी ऑनलाइन क्लास में। सैटरडे संडे छुट्टी होती है, ओनली क्लासेस जो चलती है मंडे टू फ्राइडे चलती है। यस। कोई डाउट? नो सर। अब इसमें जो आप सीखेंगे, इसका नाम सुना आपने? विक्स एडिटर। देखो, दुनिया की कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी वो अपना एक वेबसाइट बनाती है ना, इसलिए क्योंकि उसके बारे में लोग आसानी से प्रोफेशनल ढंग से समझ सके कि उसके क्या प्रोडक्ट हैं, उसका क्या नेचर ऑफ वर्क है, क्या उसके कस्टमर हैं, कैसे उससे कनेक्ट हो सकते हैं, वो सब कुछ जो है वेबसाइट्स के माध्यम से ही कंपनी प्रदर्शित करती है। कोई दिक्कत? अब होता क्या था कि पहले वो जो वेबसाइट जो बनती थी एक कोडिंग की मदद से बनती थी, जिसको हम HTML, XHTML, DHTML जैसे कोडिंग की मदद से हम पढ़ते थे। कुछ उसमें लैंग्वेजेस के इस्तेमाल होते थे, CSS, जावा, राइट? यस सर। अब क्या हुआ कि लोगों के पास समय कम है, हर बंदा टेक्निकल होता नहीं है और उस कोडिंग को अच्छी ढंग से समझ नहीं पाता है। तो जिस कोडिंग की ढंग से आप 2 घंटे में एक वेबसाइट बनाएंगे, ये विक्स एडिटर एक सॉफ्टवेयर है। क्या है? सॉफ्टवेयर। जैसे टैली क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। उसी तरह से विक्स एडिटर एक सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप आधे घंटे में एक सुंदर से सुंदर वेबसाइट आप बना सकते हैं, बिना किसी कोडिंग के इस्तेमाल किए बगैर। आपको यहाँ पे कोई कोडिंग की इस्तेमाल नहीं होगी। इस विक्स एडिटर सॉफ्टवेयर से आप एक अच्छी और खूबसूरत वेबसाइट बना सकते हैं आधे घंटे में, 20 मिनट में, 25 मिनट में। तो वेबसाइट्स बनती कैसे है, उसमें डिजाइनिंग कैसे होगा, उसका फ्लैश कैसे होगा, क्रिएशन कैसे होगा, क्योंकि वेबसाइट तो कोई आप चीज है नहीं, उसमें पूरी जानकारी आपको क्रिएट करनी पड़ती है, राइट? तो वो सब कुछ आप इसमें विक्स एडिटर में ही वेबसाइट्स के बनाने की कला के बारे में आप सीखेंगे। कोई डाउट? नो सर। मतलब सिंपल है, किसी भी इनवाइटी को कुछ ना समझ में आए बोल देना कि भैया वेबसाइट्स आप बिना कोडिंग का इस्तेमाल से बनाना सीखेंगे। इस
इस एडिटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से। ठीक है, Yes. आज के डेट में क्या हो रहा है ना कि हर काम ऐप के माध्यम से हो रहे हैं। जैसे हमें किसी को पैसा भेजना है तो आज के डेट में कोई जाता है बैंक की वेबसाइट खोल करके वहां पे एनईएफटी करने और आरटीजीएस करने और वो नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करने कोई जाता है? सबके पास ऐप है। सीधा आईसीआईसीआई जो भी बैंक इस्तेमाल कर रहा है, चाहे एचडीएफसी, आईसीआई या कोटक, सीधा उसका ऐप खोला, ऐप से पैसे दे दिए। या और ज्यादा आसान करना है तो फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम है, उससे तो 2 ही स्टेप में पैसे चले गए हैं। यस सर। तो आजकल हर काम क्या हो रहा है कि एक ऐप के माध्यम से हो रहा है। उसी तरह से ये भी एक ऐप है काम को थोड़ा इजी और सरल करने के लिए। ठीक है, और इसी के साथ आप इसमें सीखेंगे ई कॉमर्स एंड एम कॉमर्स के बारे में। ये क्या होता है ई कॉमर्स एम कॉमर्स, आप जानते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और मोबाइल कॉमर्स, मतलब जो भी हम ऑनलाइन व्यापार करते हैं, जो लैपटॉप या कंप्यूटर के माध्यम से करें इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और जो मोबाइल के माध्यम से करें वो मोबाइल कॉमर्स। ऑनलाइन व्यापार वही ई कॉमर्स और एम कॉमर्स कहलाता है। क्लियर हो रही बात? यस सर। अब इसकी मैं विशेषता अगर आपको बता दूं तो 2017 के बाद भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी इंडस्ट्री है ई कॉमर्स एम कॉमर्स जो कि लगातार 14.5% की ग्रोथ कर रही है हर साल। कितना? 14.5%। बहुत बड़ी बात होती है। 2017 के बाद लगातार इसमें ग्रोथ है, तो सोचो इसमें कितना ज्यादा नया जॉब सृजन हो रहा है। और हर कंपनी अपने प्रोडक्ट को ई कॉमर्स और एम कॉमर्स से कनेक्ट करना चाहती है। आप देखो जितनी भी फूड इंडस्ट्री है, जोमेटो, स्विगी, जोमेटो, पता नहीं क्या क्या, सब लोग एक एक ऐप के माध्यम से आप तक खाना पहुंचा रहे हैं। आपको मूवी देखना है वो भी ऐप के माध्यम से, आपको कहीं जाना है वो भी ओला उबेर ऐप के माध्यम से गाड़ी आ जा रही है आपके पास। ऑनलाइन शॉपिंग करनी है फोन से भी कर सकते हो, कंप्यूटर से भी कर सकते हो, कोई भी चीज। आपके घर में पुराने सामान घर में है उसको बेचना, वो भी ओलेक्स जैसे साइट पर जाके बेच सकते हो घर में बैठे बैठे। बट ये सब काम को जब आप प्रोफेशनली करोगे, अभी तो क्या है कि बस एज ए कस्टमर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन इसका अगर जब आप प्रोफेशनली इस्तेमाल करोगे तो यहाँ पे अकाउंट बनते कैसे हैं, ये ऐप फंक्शन में कैसे आते हैं, कैसे यहाँ से कस्टमर तक आप पहुँचोगे, कैसे प्रमोशन करोगे, कैसे रिच करोगे, यहाँ से पेमेंट कैसे होंगे ऑनलाइन, वो सब कुछ जब आप एक प्रोफेशनली सीखोगे ना तो आगे चल करके जब आप किसी न किसी कंपनी में जहाँ पे ये इस सेगमेंट में काम हो रहा है ई कॉमर्स और एम कॉमर्स में, वहाँ पे आपको वही सब काम करने को मिल सकता है। तो जो भी यहाँ से कस्टमर ऑनलाइन सामान खरीद रहा है, पेमेंट कर रहा है, उसको तो ट्रेस करके उसका अकाउंट जनरेट करो, उसका बिल जनरेट करो, राइट? यस सर। किसी कस्टमर तक ऑर्डर आया और प्रोडक्ट पहुंचा कि नहीं वो ट्रेस करो। ये सब कौन करेगा? जो इस सेगमेंट में काम करेंगे ई कॉमर्स एंड कॉमर्स वाले वही करेंगे। यस सर। ऐसा तो होगा नहीं कि भाई किसने खाने का ऑर्डर किया और 2 घंटा तक इंतजार करता रह गया, उसका खाना ही नहीं पहुंचा, तो ऐसी कंपनी चलेगी? No, sir. लेकिन उस खाना जैसे आप ऑर्डर करते हो, आपके ऑर्डर को ट्रेस करने के लिए 4 लोगों को कंपनी ने लगा रखा है। एक आदमी बैठ के देख रहा है भैया हाँ क्या ऑर्डर आया, तुरंत अपना डिपार्टमेंट में भेजा ये खाना पैक करो। एक आदमी लेके निकला आपको देने के लिए और एक आदमी बैठ कर ट्रेस कर रहा है कि देखिए इनके यहाँ जो हमारा समय है उस समय पे हमारा आदमी इनको खाना डिलीवर किया कि नहीं किया। यस सर। उसके बाद जब वहां से जब आप पेमेंट करेंगे, पेमेंट भी तो ऐसे होता है कि खाना कुछ लोग पहुंचने के बाद कुछ लोग करते हैं। यस सर। मतलब पहले कुछ लोग नहीं करते हैं, अब वो पेमेंट किया तो भाई सही किया कि नहीं किया, सही अकाउंट में किया कि नहीं किया, उसको भी एक आदमी बैठ चेक करने के लिए बैठा हुआ है। तो एक प्रोडक्ट के पीछे, एक ऑर्डर के पीछे 4 से 5 आदमी लगा हुआ है। अब वही पे आ जाएगा तो उसी 4-5 आदमी की जगह पे हो सकता है 1 ही 2 लोग बस कोई काम करें, यस सर। क्योंकि बाकी 2-3 जगह रोबोट बैठ करके वो सब काम करता रहेगा। आगे बात समझे? Yes, sir. तो कहने का मतलब है कि इसमें बस 2 ही कंटेंट है, एक आपको वेबसाइट बनाने की बात सिखाई जाएगी और ई कॉमर्स एम कॉमर्स में इसके क्या स्कोप है, इसके क्या प्रकार है, इसके क्या यूजेस हैं, कैसे ये आगे बढ़ रहा है, वो सब कुछ ई कॉमर्स एम कॉमर्स के बारे में आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। और 30 घंटे का मात्र ही आपका कोर्स रहेगा, रोज 1.5 घंटे की ये भी आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। तो जिसको ये चीजें सीखनी है वो भी सीख सकता है। इससे होता है ना, हर कोई बोलता है कि भाई
हमारे पास सर अभी 20,000 नहीं हम AI सीख सकते हैं। भाई चलो ठीक है, आ जाओ 7,000 8,000 वाला भी कोर्स है, ये भी कर लो। जब आपके पास 20,000 होंगे बाद में तो 20,000 भी देके आप AI सीख लेना। लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ पढ़ना चाहते हो, अपने अंदर एक छोटा सा भी अगर हुनर का अगर आप विकास करना चाहते हो तो ये AI आप सीख करके, ये सॉरी वेबकॉम सीख करके आप अपने अंदर एक स्किल डेवलप कर सकते हैं। क्लियर हो रही बात? यस सर। इसमें कोई डाउट? नो सर। क्लियर है ना? यस सर। प्राइस वगैरह मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि प्राइस वगैरह धर्मेश से आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि प्राइस का डिपार्टमेंट भी इन लोगों के पास है। ठीक है, मैं ओनली कोर्स आवर्स और कैसे आपकी पढ़ाई होगी, ठीक है? यस। तब ये बोलोगे तो नहीं सारी चीजें भाई? नो सर। क्योंकि देखो इनवाइटी के पास ना कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आप पूरा बैठ करके आप वेबसाइट बनाना हमको सिखाओगे। कोई इनवाइटी ये नहीं बोलेगा कि आप आए हो तो विक्स एडिटर खोलो और एक वेबसाइट बना के हमको दिखाओ ना। वो बस यही जानने की कोशिश करेगा कि जो चीज आप मुझे बेच रहे हैं उसमें हमको क्या लाभ होगा, उसमें हम क्या सीखेंगे। तो बस वो आपको बताना चाहिए कि सर आप यहाँ पे विक्स एडिटर एक सॉफ्टवेयर के बारे में सीखेंगे जहाँ से वेबसाइट्स भी बनती है किसी भी कंपनी की। अब वो कैसे बनती है उसके लिए उसको क्लास में आना पड़ेगा। यहाँ पे आप ई कॉमर्स एम कॉमर्स के बारे में सीखेंगे, भाई कैसे काम होता है ई कॉमर्स एम कॉमर्स में। तो थोड़ा सा आपने बता दिया कि देखो सर ये पेटीएम है, यहाँ से हम ऑनलाइन पैसे भेज रहे हैं, ये ओला उबेर का ऐप है, यहाँ से हम कोई भी गाड़ी बुक कर रहे हैं, अभी हमको भूख लगी है, रुकिए आपके लिए और अपने लिए 2 बर्गर ऑर्डर करते हैं, ये देखिए ये है एम कॉमर्स। यहाँ से देखिए ऑनलाइन आप शॉपिंग कर सकते हैं अमेज़न की साइट से, ये है आपका ई कॉमर्स। तो बस उतना बस उसको बताना है, बाकी ये नहीं बताना है कि यहाँ पे पूरा फंक्शन कैसे होता है, इसके अकाउंट कैसे बनेंगे, अब उस कंपनी के पास कहाँ से प्रोडक्ट आए, वो सब अंदर आने के बाद सीखेगा। तो सब कुछ जब तुम ही बता दोगे तो फिर यहाँ पे क्लास में फिर क्या होगा? ठीक है? यस सर। तो आप एक तीसरे कोर्स के बारे में हम चर्चा करेंगे और यही 3 कोर्स ही आज के डेट में हम लोग रखा हुआ है। इस कोर्स का नाम है वेबटेक। वेब मतलब वेबसाइट, हाँ सही बोला भाई ने किसी ने। वेब मतलब इंटरनेट से मतलब है। वेब का मतलब होता है भाई वेबसाइट भी तो इंटरनेट से ही चलती है। यस सर। वेब पेज, वेब का मतलब होता है इंटरनेट का, टेक का मतलब टेक्नोलॉजी। वो स्किल्स जो आप इंटरनेट के एडिट करते हुए की मदद से सीखते हैं वही वेबटेक। और इस वेबटेक कोर्स में आप कितना सीखेंगे, तो इसमें भी आपको 80 घंटे की टोटल क्लास मिलती है, तो हर रोज 2 घंटे, मंडे टू फ्राइडे। अब इसमें क्या क्या सीखेंगे, तो इसमें थोड़ा सा पूरी आईटी वाली नॉलेज आपको इसमें सीखने को मिलेगी। इसमें एआई कुछ नहीं है, इसमें ओनली आईटी है, और वो आईटी है जो डिजिटल आपकी कंटेंट से एडेड है। मतलब पूरी की पूरी डिजिटल मार्केटिंग की हिस्ट्री आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि किस तरह से आज दुनिया डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रही है, अपने काम को अच्छे ढंग से कर रही है, उसमें नए नए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रही है और अपने लाइफ को कितना खूबसूरत ढंग से आगे बढ़ा पा रही है। तो अब इसमें क्या क्या सीखेंगे, जैसे सारे कोर्सेज में हम सिखाते हैं, इसमें भी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर आप सीखेंगे, ठीक है। और इसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, इंटरनेट एंड ईमेल, ये जैसे सारे कोर्स में रहता है ऐसे इसमें भी रहेगा, ठीक है जी सर। इसमें कोई नई चीज नहीं है कि आप ऑफलाइन लो ऑनलाइन लो, सारे कोर्सेज में हम बेसिक आईटी सिखाते हैं। मैंने रीजन बता दिया पहले ही, क्योंकि हर तरह के बच्चे हमारे पास आते हैं, तो जो इसको सीखेगा वही आगे की बातों को समझ पाएगा। उसके बाद आप इसमें सीखोगे SEO के बारे में। SEO जानते हो आप लोग क्या होता है? यस। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च मतलब ढूंढना, इंजन मतलब मशीन, और ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है संकीर्ण। जहां पे कई सारी चीजों का मिश्रण हो उसको ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। क्लियर हो रही बात? जी सर। अब SEO का बेस्ट एग्जांपल है आज के डेट में गूगल। गूगल क्या है?
वहां पे कई सारी चीजों का मिश्रण है। Yes. और मैंने पहले ही बता दिया एक इंजन है, मशीन है, और वहां पे हम गूगल में क्या काम करते हैं, कुछ भी सर्च करने का ही तो काम करते हैं। Yes, sir. तो मैंने पहले बोला क्या गूगल को सब कुछ मालूम है? नहीं No, सर। तो गूगल को जो चीज मालूम है वो जानकारी गूगल तक पहुंची कैसे? जैसे मान लेते हैं कि जैसे आपका नाम क्या है? हाँ, वंश कुमार। अब जैसे वंश कुमार के मन में ये आया कि हमारी भी जानकारी गूगल तक पहुंचनी चाहिए। अब ये कैसे पहुंचेगी? किसी को है आइडिया? नहीं। यही चीज हम इसमें सिखाएंगे कि किसी भी कंपनी की जानकारी या इंडिविजुअल की जानकारी गूगल तक कैसे अपलोड की जाती है। जैसे मान लेते हैं वंश भाई ने ये सोचा कि आगे आने वाले अगले साल मुजफ्फरनगर में हमारा टारगेट है कि हमें खूब बढ़िया कंप्यूटर सेंटर खोलेंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर मुजफ्फरनगर में सर्च करता है कि भाई अच्छा कंप्यूटर कौन सा है, तो मान लें उनके कंप्यूटर सेंटर का नाम रख दिया वंश कंप्यूटर सेंटर। तो इन्हीं का कंप्यूटर सेंटर पहले गूगल दिखाए, वंश कंप्यूटर सेंटर इन मुजफ्फरनगर में, दिस इज द बेस्ट कंप्यूटर सेंटर इन मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट। तो इसके लिए कुछ काम होगा। Yes, sir. पहले सेंटर खुलेगा, सेंटर के फोटोग्राफ्स उसमें अपलोड होंगे, उसकी वेबसाइट्स बनेगी, वेबसाइट से सीधा कनेक्ट होगा गूगल, उसमें कुछ कस्टमर के रिव्यूज डाले जाएंगे। तब तो फिर पहले को दिखाएगा, ऐसे ही थोड़ी गूगल दिखा देगा पहले पे। आप मोदी जी आदमी थोड़ी ना है, कुछ हकीकत तो भाई काम करोगे तब तो फिर गूगल आपको पहले दिखाएगा। Yes, sir. तो वही आपके प्रोडक्ट की जानकारी गूगल तक कैसे अपलोड होगी और वहां से आपके कस्टमर के फॉलोअप कैसे प्रायोरिटी पे आएंगे, वो पूरी जानकारी आपको इसमें एसईओ के माध्यम से आप सीखते हैं, ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। क्लियर होगी बात? Yes, sir. उसके बाद आप इसमें सीखते हैं गूगल एडसेंस के बारे में। क्या होता है गूगल एडसेंस? गूगल का मतलब आप लोग जानते ही हैं, एड का मतलब विज्ञापन और सेंस का मतलब समझदारी। गूगल जैसे प्लेटफॉर्म पे कैसे किसी प्रोडक्ट का विज्ञापन किया जाता है वो सीखेंगे। कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग नाम सुना है? देखो होता क्या है ना, मार्केटिंग तो मतलब आप समझ रहे हो बाजार से, बाजारीकरण। कंटेंट का मतलब होता है कुछ भी चीजें कंटेंट लिखने से मतलब है। अब जैसे आजकल आप लोग रील्स देखते हो, Yes, sir. Yes, sir. अब हर रील्स पे तो आप रुकते नहीं हो, No, sir. उसी रील्स पे आप रुकते हो जिसकी कंटेंट कुछ ऐसी लिखी होती है कि आप देख करके आपको लगता है यार ये रील्स हमें देखनी चाहिए। है? Yes, sir. जैसे मान लो आपको रील्स देखते देखते एक ऐसा रील्स मिल जाए जिसमें ये लिखा हो कि बिना आलू का आलू पराठा बनाना सीखें। तो हर आदमी रुक जाएगा ना, Yes, sir. देखिए भाई बिना आलू का कैसे आलू पराठा बन रहा है। तो उसी तरह से कंटेंट का मतलब कि जो चीज आपको रोक सके। ये तो रही हंसी मजाक की बातें, बट जनरली होता क्या है, आप लोग देखते हुए समान लेते हैं कि आपको किसी न किसी चीज पे विचार बहुत अच्छे आ रहे हैं, ठीक है? जैसे अभी पंजाब में बाढ़ आई हुई, Yes, sir. लेकिन उस बाढ़ को रोकने का तरीका आपको मालूम है, आप कैसे दुनिया तक पहुंचाओगे उस तरीका? लिख करके। अब लिखने के दो ऑप्शन हैं, एक प्रिंट मीडिया जो आप न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह में लिख करके आप अपनी बातों को पहुंचाएंगे, और एक दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जहां से आपके न्यूज चैनलों में आपकी बातों को सुना जाए। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फेसबुक में, यूट्यूब में आकर के कुछ प्रैक्टिकल करके या कुछ थियरी के माध्यम से आप अपने सुझाव को साझा करें और लोगों को पसंद आएगा तो वहां से आपके इनकम का भी एक स्रोत होता है, क्योंकि जो अगर आपके व्यूअर्स भी पढ़ेंगे तो वो प्लेटफॉर्म आपको इनकम भी कराता है, चाहे न्यूज़पेपर वाला हो, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, कोई, राइट? उसी तरह से जब कोई भी वेबसाइट्स बनती है तो उस पर भी कुछ चीजें लिखी जाती हैं, तो लिखने वाला व्यक्ति ना कोई कंपनी में नहीं रहता है, वो कंटेंट राइटर होता है। तो जिसको लिखने में रुचि है वो चीज यहाँ से वो क्लिक करेंगे, ठीक है? Yes, sir. अब मान लेते हैं कि आपको जैसे अभी काफी सारे विज्ञापन आते हैं, एक घड़ी पाउडर का विज्ञापन आता है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। Yes, yes, तो yes. क्या है? कंटेंट लाइन है उस प्रोडक्ट को। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ी
कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये किस प्रोडक्ट का टैगलाइन है। आप लोग समझ गए, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, आप समझ गए। तो उसी तरह करना है कि कंटेंट लाइन से आप समझ जाते हो कि किस प्रोडक्ट की चर्चा हो रही है, वो पूरा आपका नेम फेम बना देता है। तो जो लोग ऐसे ऐसे कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, ये एक नई उभरती हुई इंडस्ट्री है, इसमें कई सारे अपॉर्चुनिटी है। और मैं बता रहा हूँ कि जिनको लिखने का हुनर सीखना है वो कंटेंट मार्केटिंग में उनका पूरा मतलब स्किल एकदम इस्तेमाल होने वाला है, पूरा का पूरा। छोटा कंटेंट हो, बड़ा कंटेंट हो, रील्स में एक लाइन कुछ लिखनी हो, बड़े बड़े पेजेस में कुछ लिखना हो, कुछ भी लिख करके आप केवल पैसा कमाओगे घर बैठ करके। आपको कहीं कुछ कंपनी जाने की जरूरत नहीं है। आप लिखोगे, कंपनी वाले आपकी लिखी हुई बात उठा के लेके जाएंगे। लेकिन हाँ, लिखने का आपके पास आइडिया होना चाहिए। आपको लग रहा है कि भाई एआई बच्चों को कैसे प्रमोट करना है, उस पर भी आप 2-3 पेज लिख सकते हैं। अगर आपकी लिखी हुई बात लोगों को पसंद आएगी, आपने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, यूट्यूब पे पोस्ट कर दिया, देखो वहीं से पैसा आप कमाने लगो। क्योंकि इतने लोग उसको पढ़ेंगे और सुनेंगे, देखेंगे ना, की वजह से आपका इनकम शुरू करेंगे। तो कंटेंट मार्केटिंग में तो आप लिखने वगैरह की कला को आप समझोगे, सीखोगे, ठीक है। और इसके साथ आप इसमें सीखते हो वीडियो एडिटिंग के बारे में। वीडियो एडिटिंग ये भी एक स्किल है। जो बड़े बड़े वीडियो बनते हैं उनको एडिट कैसे किया जाता है, मीडिया इंडस्ट्री में इसकी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो बड़े बड़े जो वीडियो जो क्रिएट होते हैं ना कवरेज के दौरान, वो छोटे छोटे क्लिप्स में क्रिएट करके चलाए जाते हैं न्यूज चैनल पे। तो कैसे एडिटिंग का काम होता है, उसमें कंटेंट कैसे डालना है, वो सब कुछ आप यहाँ से सीखोगे। फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में भी आप यहाँ से सीखोगे। जानते हो सोशल मीडिया मार्केटिंग? यस सर। जहाँ से फेसबुक मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, जीमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, वो सब कुछ, मोबाइल मार्केटिंग, सब कुछ आप सीखोगे यहाँ से। उसके साथ आप इसमें सीखोगे वर्ल्ड ऑफ ऐप के बारे में। और यहाँ पे भी एक चीज आप सीखते हो वर्डप्रेस के बारे में। ये भी वर्डप्रेस एक तरह से वेबसाइट्स बनाने का ही सॉफ्टवेयर है, तो यहाँ भी आप सीखोगे, ठीक है। वर्ल्ड ऑफ ऐप में आज के डेट में सारा काम ऐप के माध्यम से हो रहा है। तो कैसे ये ऐप का क्रिएशन हो रहा है, किस तरह से ऐप ये काम होते हैं, वो सब कुछ। तो कहने वाला कि जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले आपके टूल्स हैं, आपके टेक्निक्स हैं, वही पूरी की पूरी जानकारी आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। क्लासेस का प्रोसेस सेम वही रहेगा, रोज 2 घंटे की। और रजिस्ट्रेशन वैसे ही आप करोगे, वैसे ही आपको वेलकम कॉल आएगी, आप फोन उठाओगे, फिर आपको लिंक वगैरह आपसे। अगर किसी की क्लास करते करते अगर कोई 1-2 क्लास मिस भी होती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम में आपके मिस हुई क्लास को हम सैटरडे के दिन, जिस दिन छुट्टी होती है, एक्स्ट्रा क्लासेस 2 घंटे की करवा के वो भी पॉइंट हम कवर करते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखना कि आपको सर्टिफिकेट लेने के लिए ऑनलाइन कोर्स में कम से कम 75% अटेंडेंस जरूरी है। अगर कोई भी लड़का या लड़की 75% से कम क्लास ज्वाइन करता है तो उसका सर्टिफिकेट रुक सकता है। यस, रुक सकता है, क्या है, रुकेगा। तो उसको कम से कम 75% क्लास लेनी पड़ेगी, तब जाकर के उसको सर्टिफिकेट उसको मिलता है, ठीक है। क्योंकि आपको एग्जाम तो है नहीं, आपको असाइनमेंट लोग देते हैं टीचर लोग, असाइनमेंट भी आप ऑनलाइन करके सबमिट करते हो, तो कम से कम 75% क्लास आपकी जरूरी है, ठीक है। बाकी पढ़ने के लिए आपको सेल्फ स्टडी के लिए इसमें किताबें भी मिलती हैं ई बुक्स के रूप में। अब ई बुक्स होती है ऑनलाइन किताबें। जब आप कोर्स खरीदोगे तो आपको एक आईडी पासवर्ड मिलेगा। जब आप पहले दिन क्लास में आओगे तो उसी आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके आप हमारी वेबसाइट से जाकर के आप किताबों को डाउनलोड कर सकते हैं। वो किताबें आपको अंग्रेजी भाषा में भी मिलेगी, हिंदी भाषा में भी मिलेगी, और बंगाली, कन्नड़, उड़िया, मतलब 4-5 रीजनल भाषाओं में आपको मिलेगी। जिस भाषा में आप अच्छी तरह से किताबों को पढ़ सके, उस भाषा की किताब को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यस यस, वो किताबें आपके मोबाइल फोन में रहेंगी। आप जहाँ जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, फोन ये किताब आपके साथ रहेगा, फोन आपके साथ रहेगा, आप उससे स्टडी करते रहेंगे, ठीक है। यस सर। और
बाकी सैटरडे टू सैटरडे एक्स्ट्रा क्लासेस आपकी चली रहेंगी, कुछ अलग अलग टॉपिक्स पे जो अभी अकॉर्डिंग टू द मार्केट जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी उस टॉपिक के साथ सारे विद्यार्थियों के साथ हम लोग सैटरडे वगैरह को कनेक्ट होते हैं, जहाँ से आपको एक्स्ट्रा क्लासेस भी करने को मिलेंगे। यस तो क्लियर हो रही बात है? यस सर। अब क्या है कि यहाँ से कोर्स करने के बाद आपको दोनों तरह के ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं कि आपने कोर्स कर लिया, कोर्स के बाद या तो आप खुद एक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करिए जहाँ से 8-10 लोगों को कनेक्ट करके आप उनको रोजगार दीजिए और आप भी सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए और आप जर्नी को आगे कंटिन्यू करिए। यस सर। ओके? जी सर। या फिर दूसरा ऑप्शन ये भी है कि स्मार्ट वैल्यू परिवार के साथ आपने ये हुनर सीखा और इस हुनर को दूसरे लोगों को सिखाने के लिए आप प्रयासरत हैं, क्योंकि दुनिया में देखिए काम क्या हो रहा है, कोई भी बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन हो, बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री हो, हर कंपनी में सेल्स का काम होता है। यस सर। राइट? यस सर। पता है ना, कोई भी ऐसे कि मतलब टाटा इतना बड़ा ब्रांड है, क्या उसके सामान नहीं बिके जाते हैं? यस सर। बट उसके बेचने के अलग अलग काउंटर बने हुए हैं, मतलब होलसेलर के पास, रिटेलर के पास आ रहा है, रिटेलर से फिर जो है आपका कस्टमर जाके वहां से ले रहा है, फिर कंज्यूमर ले रहा है। राइट? तो प्रोडक्ट सबके बिकते हैं बट प्रारूप प्रोसेस सबका अलग अलग होता है। आज हमारे यहाँ क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कि कोई भी बीच में बिचौलिया नहीं है, मतलब जो आदमी इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर रहा है वही डायरेक्ट दूसरे लाभान्वित व्यक्तियों तक इस प्रोडक्ट को पहुंचा सकता है। यस सर। तो कहने का मतलब कि जैसे अगर हम भी चाहें तो अलग अलग काउंटर खोल करके, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरशिप रख करके और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकते हैं और होगा भी सेल। जैसे आज के डेट में 2-2.5 लाख बच्चे अगर हर साल एडमिशन ले रहे हैं पूरे पैन इंडिया, तो उस तरह भी लेंगे। लेकिन आप सोचो ना कि आपको उससे क्या मिलेगा, वो तो जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप है वो पैसा ले जाएगा, जो हमारा ब्रांड एम्बेसडर रहेगा, जो आकर के टीवी में जो एडवर्टाइज करेगा उसको हम करोड़ों रुपया देंगे। यस सर। लेकिन आपको क्या मिलेगा? तो कंपनी का एक ही प्रोसेस, ये थिंकिंग है कि हमारे जो ब्रांड एम्बेसडर है, हमारे जो प्रमोटर है, वो रियल में हमारे एसोसिएट है। यस। क्योंकि जो पैसा हम एक जगह कहीं देंगे किसी को, किसी ब्रांड एम्बेसडर को, वो हमारे एसोसिएट लोगों में वो पैसा बढ़ना चाहिए। अब जिसकी जितनी कैपेसिटी है, जिसका जितना कैलिबर है, उससे पैसा वो ले जाएगा और काम वही है सेल्स, बाकी कुछ नहीं। आप दूसरी कंपनियों में सेल करने जाएंगे, आपको महीने में एक दिन आपको पेमेंट मिलेगी, कुछ अच्छा आपने टारगेट कर लिया तो इंसेंटिव एक बार मिल जाएगा, बाकी आपको 8 से 10 घंटे की ड्यूटी वहां पे भी करनी है। यहाँ पे आप एज ए फ्रीलांसर हो, जितना ज्यादा आप काम करोगे उतना ज्यादा आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। बट यहाँ पे महीने में एक बार पेमेंट नहीं आनी है, आप महीने में 4 बार यहाँ पे आप पेमेंट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीकली पे आउट का सिस्टम है। आप जो भी मंडे टू सैटरडे आप सेल लगाएंगे उसकी पेमेंट पे आउट आपको अगले मंडे तक आपके अकाउंट में आ जाती है। क्या यस मंडे तो आप महीने की यहाँ 4 बार पे आउट ले सकते हैं प्रोडक्ट को सेल करके। आप कोई प्रोडक्ट सेल करना कोई गुनाह तो है नहीं, हम कोई इलीगल प्रोडक्ट बेच रहे हैं? एजुकेशन ही तो है। यस सर। आप बाहर निकलो, अभी आपको पान की दुकान मिलेगी, वहां पर सिगरेट बिक रहा है और सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है ये पीने के मतलब हानिकारक है। यस सर। शराबे की दुकान खुली हुई है, वहां पे खुलेआम लोग दिन में खड़े होकर शराब बेच रहे हैं। अब सबको मालूम है शराब पीना सेहत के लिए, पर फिर भी बेचा जा रहा है ना। यस सर। तो यहाँ पे तो एजुकेशन है। अगर आप किसी के दरवाजे पे भी जाएंगे, किसी भी फ्रेंड्स के सामने अगर आप इस चीज की चर्चा भी करेंगे तो फ्रेंड ले या ना ले, लेकिन आपको एक गलत निगाह से तो नहीं देखेगा ना। उसके माता पिता को भी यही लगेगा कि नहीं, आप एक सही प्रोडक्ट के साथ आप हमारे घर में आए कोई चीज बेचने के लिए। अब वो जुड़ पाता है नहीं जुड़ पाता है, वो उसके विवेक के ऊपर है। ठीक है, लेकिन काम सिंपल है, सेल्स है, और जितना आप नौकरी में नहीं कर सकते उससे कई गुना बेहतर आप यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। अभी तो पे आउट मैंने बोला कि आप महीने के 4 बार पे आउट उठा सकते हैं, बोनस साल के 4 बार। आप पूछो जो लोग कंपनियों में काम करते हैं उनको बोनस कब आते हैं? जब वो एक लेवल तक जाते हैं ना, जब उनकी पोस्ट जब एक अच्छी होती है
तब जाकर के दिवाली उनकी साल में एक बार बोनस आती है। और यहाँ पे आपको साल के 4 बार बोनस आते हैं हर क्वार्टर के बाद। और अलग से जो ऑफर है आपको नेशनल ट्रिप, इंटरनेशनल ट्रिप, ये ऑफर वो जो मिलते हैं उसकी तो गणना ही नहीं, वो तो आपको अलग से मिलते ही रहेंगे। तो आप देखो, आप सब लोग यहाँ पे इंटेलेक्चुअल हो, सब लोग होशियार हो, बस थोड़ा सा ना आप लोग रिसर्च करो, राइट? अगर हम बाहर नौकरी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखो, सक्सेस तो कोई भी कहीं भी नहीं होता है। 100% सक्सेस कोई भी आदमी कहीं भी नहीं होता है। कोई एक आदमी ग्रेजुएशन करने के बाद बैंक की तैयारी करने के लिए 50,000 रुपया खर्च कर रहा है कोचिंग में एडमिशन लेकर के। क्या सब लोग बैंक का जॉब ये एग्जाम क्वालिफाई कर ले रहे हैं? नो सर। सबकी बैंक में नौकरी लग जा रही है? नो सर। कोई आदमी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है ग्रेजुएशन या 12th करने के बाद, क्या सब लोगों की सिलेक्शन हो जा रही है? नो सर। बट वो तैयारी करने के लिए समय तो दे रहा है ना, आपके 6 महीने से ज्यादा वो समय दे रहा है। वो साल 2 साल 3 साल तैयारी करता है, और पैसा यहाँ जितना आप खर्च करते हो 20,000 के आसपास, उससे तिगुना ज्यादा 50,000 60,000 रुपया वहां वो खर्च करता है अपने घर से बाहर रह करके। जैसे मुजफ्फरनगर का लड़का दिल्ली में रहकर तैयारी करता है, बिजनौर का लड़का दिल्ली में रहकर तैयारी करता है, राइट? यस सर। तो रहना खाना भी उसका अलग, उसमें आप ऐड करो तो देखो समय भी लगा रहा है, पैसा भी लगा रहा है, बट 100% सफलता सबको वहां पे नहीं मिलती है। यस सर। उसी तरह से हर चीज है। अगर आप स्मार्ट वैल्यू में आए हो तो ये मत सोचो कि हमने यहाँ पे 20,000 रुपया लगा दिया और हम यहाँ से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं तो सिस्टम ही खराब हो गया, सिस्टम ही बेकार हो गया। नहीं, जो 50 लाख लोग जो सक्सेस हुए हैं वो किस बेस पे सक्सेस हुए हैं? वो भी तो कुछ काम किए ही है ना। यस सर। तो कहने का मतलब है कि आप किसी भी फील्ड में जाओगे, ऐसा मत समझो कि यहाँ पे हमारी सफलता 100% है। उसके लिए आपको कंपनी के अनुसार काम करना पड़ता है, प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, शुरू में सिस्टम को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बारीकी से। और हमारे बताने से क्या, हम तो कंपनी के आदमी, हम तो यही बोलेंगे कि भाई हमारी कंपनी अच्छी है, यस सर। या कोई भी आदमी जो कंपनी से सक्सेस हो गया वो तो बोलेगा इतनी कंपनी अच्छी है। लेकिन आप खुद ब खुद सोचो ना कि कंपनी क्या सच में अच्छी है या ऐसे ही बोल रही है? अगर ये कंपनी 26 साल में 50 लाख से ऊपर युवाओं को अगर एक रोजगार के माध्यम से कनेक्ट कर पाई है, उनके लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस लेके आ पाई है, तो कैसे हो पाया है? कोई ऐसा यहाँ पर रॉकेट साइंस वाला काम तो है नहीं। एक ही काम है, सिर्फ एजुकेशन, हेल्थ या एग्रीकल्चर। यही तो 3 प्रोडक्ट हम पूरे भारत में सेल करते हैं ना। यस सर। या तो किसी को एजुकेशन बेचते हैं, या किसी को हेल्थ वाले जो हमारे कॉम्बो है उसको सेल करते हैं, या कुछ अगर एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट हैं तो वो बेचते हैं, और तो कुछ है नहीं हमारे पास। तो इसमें क्या क्या मतलब आपको क्या लगता है कि कौन सा प्रोडक्ट गलत है? सारे लीगल प्रोडक्ट हैं। यस सर। आज हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ में हर 40 साल की ऊपर का जैसे भी आदमी हो गया वो कुछ न कुछ मेडिसिन खा ही रहा है। तो स्वास्थ्य समस्या तो हर घर में है। जी सर। तो अगर नोनी, आंवला जूस या और भी कितने तरह के जो हमारे पास कॉम्बो है के, अगर उसकी लाइफ में अगर कुछ चेंज करने का काम कर रहे हैं, कुछ सुधारने का काम कर रहे हैं, तो क्या प्रोडक्ट पूरा है? उसी तरह के एग्रीकल्चर वाले प्रोडक्ट है, अगर वो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अगर किसी किसान की खेत की पैदावार को बढ़ाएंगे तो उसमें क्या बुरा है? हमारा काम तो सेल करने का ही है ना। लोग बीमार पड़ते हैं, पता नहीं कहां लोग दिखाने जाते हैं, लाखों रुपया खर्च हो जाता है और उनकी स्वास्थ्य सही नहीं होती है, उनकी तबीयत सही नहीं होती है, तो गाली देते हैं नहीं डॉक्टर तो बेकार था, वो पैसा लूट लिया। भाई ठीक है, उनका रोग ठीक नहीं हो पाया। तो अगर हमारे 10,000, 15,000, 20,000 के प्रोडक्ट का कोई इस्तेमाल कर रहा है और उसके बारे में हम मान लेते हैं अगर वो अच्छा फीडबैक नहीं भी शेयर किया तो कोई बात नहीं, फिर से हम ट्राई करेंगे उसको एक बेहतर प्रोडक्ट के साथ, एक बेहतर उम्मीद के साथ, एक बेहतर विजन के साथ। ठीक है? यस सर। यस सर। बट काम सिंपल है। यहाँ पे आप बंधे नहीं हो कि आपको 8 घंटे ड्यूटी करनी है एक जॉब की तरह, एक नौकरी की तरह। आपके पास समय है, आपको लगता है कि आप शाम को 4 से 6 बढ़िया काम कर सकते हो, करो। आपको लगता है आप सुबह 6 से 10 बढ़िया काम कर सकते हैं, आप करो, कोई मना नहीं करेगा। बस समय पे आप यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंड करते रहो,
इनवाइटी तक पहुंचते रहो, प्लान्सो में इनवाइटी को लाते रहो। और जिस नए एसोसिएट ने ये ठान लिया, देखो इस बिजनेस का ना जो पहला जो रूल है वो यही है कि आप प्लान्सो जो होता है ना उसको सीरियसली लो। जो प्लान्सो होते हैं, प्लान्सो क्या होते हैं धनेश भाई? ऑन संडे और वेडनेसडे सर। 2 दिन वीक में। यस। अगर हर आदमी अगर ये सोच ले ना कि हर प्लान्सो में जितने भी दिन के प्लान्सो हो रहे हैं, हर प्लान्सो में कम से कम हमारा कितना, एक वीक में अगर 7 दिन हो रहा है, चलो एक दिन अगर आपने काम नहीं किया, संडे मान लेते हैं, संडे आपने हॉलिडे बनाया, तो कम से कम अगर एक दिन में अगर 2 भी नए इनवाइटी को अगर आप पकड़ोगे तो एक वीक के प्लान्सो में 12 इनवाइटी आपके यहाँ बैठने चाहिए। तो महीने के तकरीबन 50 नए इनवाइटी होते हैं। तो जब उस सिलसिले से जब आप काम करोगे ना, तब जाकर के सारी चीजें आपकी ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, आगे और मुलाकात होगी तो सारी चीजों पे बातचीत होगी।